स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग, वैसे मुझे याद रहेगा, ठीक है। बहरहाल यहाँ आते हैं, अभी हमारे पास 3 बच्चे नए थे, बाकी तो पुराना ही है, ठीक है। बाकी सारे शक्लें देखी हुई ना, हाँ सारी देखी हुई मैंने, ठीक है। बहरहाल चलिए इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। कल के दिन हमने क्या चीज़ें पढ़ी थी, थोड़ा सा एक क्विक रिकैप चाहिए। कोई ऐसा बच्चा जो खड़े होकर बता दे सर इस पॉइंट पे हमने बात की थी, कोई भी स्टार्ट से लेके एंड तक, चाहे क्लास रिकॉर्डिंग के हो, क्लासरूम के हवाले से हो, असाइनमेंट्स के हवाले से हो, रिकॉर्डिंग के हवाले से हो, वीडियोस के हवाले से हो, टॉपिक क्या पढ़ाया था वो क्या डिटेल में। कोई ऐसा बच्चा? जी शहजादे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बेफिक्र हो गया। खड़ा मैं इसलिए नहीं कहता कि मेरी वजह से खड़े हो जाओ, थोड़ा सबकी नज़र में बंदा आता है इस वजह से, ठीक है, ठीक है। शाबाश शाबाश, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 टाइप्स बताई थी, बोलो बोलो, साथ साथ हेल्प करो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। हाँ हाँ, कंप्यूटर में विंडोज होती है, मोबाइल में क्या क्या होता है? एंड्रॉयड, iOS, जावा। जावा के मोबाइल आते थे, विंडो का भी मोबाइल आता था पहले, नोकिया का। हाँ हाँ, लिनक्स होती है और एक मैक होती है, ठीक है। मैक किस पे चलती है? आईफोन पर नहीं, एप्पल के लैपटॉप पर, ठीक है। एप्पल का जो लैपटॉप होगा उस पर मैक चलेगी। आईफोन नहीं बोलना, आईफोन तो मोबाइल हो गया ना, ठीक है ये। अच्छा iOS क्या है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, लेकिन किसका? एप्पल वालों का। बाकी नॉर्मल जितने मोबाइल्स हैं उनके अंदर जो सिस्टम चल रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कौन सा होता है? एंड्रॉयड होता है। अब जावा वगैरह यूज ही नहीं होते, जावा के जो है वो सिस्टम की ऑपरेटिंग सिस्टम कोई नहीं बनाता। हमारा बेहतरीन हो गया, यही चीजें पढ़ी थी। और क्या इसके बाद क्या हुआ था? ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ शाबाश। असाइनमेंट बताए थे, क्या क्या बताया था? आईडी के हवाले से कुछ बताया होगा, ठीक है। और इस क्लासरूम पे अपलोड करना। उससे पहले क्या बनाने के लिए बताया था? हाँ, गूगल की आईडी बनानी है। गूगल की आईडी बनी हुई है? आपकी बनी हुई है? गूगल की आईडी बनी हुई है? गूगल की आईडी बनी हुई है? जीमेल अकाउंट? ये बड़ा खतरनाक सर घुमाया, हाँ था या ना था समझ ही नहीं आया। जी भाई शहजादे बनी हुई है, ठीक है। फिर से भी दोबारा से बनानी है। हाँ, क्या करना है, क्या करके बनानी है? अहमद आप बताएं। अहमद ही नाम है ना, अहमद खान। जी अहमद खान बताओ। नहीं नहीं, ईमेल किस तरह बनाना है? हाँ, .bmj करके बना देना। उससे क्या होगा, ये जिस भी इंडस्ट्री में जाओ उसके हिसाब से बना लो आईडी, ये आपके लिए बेटर रहता है। उससे क्या आपका सारा डेटा उसमें रहता है। आप लोग एक यहाँ के नाम से अपना ईमेल बना दें। बिलफर्ज उस बच्चे का नाम था, क्या था तुम्हारा नाम? हाँ, mudassir.bmj@gmail.com। अगर मुदस्सिर नाम का पहले किसी बच्चे ने बनाया तो mudassir01.bmj@gmail.com ये करके बना लोगे। या जीआर नंबर फॉलो कर सकते हो, आपको आगे जीआर नंबर मिल जाएगा, या अगर मिल गया तो ठीक है, तो आप जीआर नंबर फॉलो कर सकते हो, तो वटेवर। लेकिन आसानी ये है कि आप .bmj करके बनाएंगे। आपको पता होगा उससे में जितना भी काम है वो सारा का सारा किसका है? BMJ से रिलेटेड है। क्लियर यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? हर क्लास हमारी क्या होगी? रिकॉर्ड होगी और YouTube के ऊपर अपलोड हो जाएगी। आप बाद में भी घर जाकर वीडियो देख सकते हैं अगर कोई टॉपिक या कोई चीज आपको समझ नहीं आई रिकैप के लिए। बहरहाल आते हैं यहाँ पर। कल हमने ये डिस्कशन कर लिया था, एक क्लासरूम है जो कि ज्वाइन करवाया था, और उस क्लासरूम के अंदर आप सारे स्टूडेंट को कहा था ज्वाइन होने के लिए। कितने बच्चे हैं जो ज्वाइन हो चुके हैं? ठीक है, असाइनमेंट भी कर दिया, बेहतरीन हो गया। अभी मैं जरा सा चेक कर लेता हूँ बाकी जो नए हैं। इस असाइनमेंट की लास्ट डेट क्या रखी थी मैंने? हाँ, नेक्स्ट जो संडे आ रहा है वो है। आपने क्लासरूम ज्वाइन करना है, बड़ा आसान काम है। क्लासरूम का कोड ये रहा, नोट कर लो भाई। तुम 3 नए बच्चे फटाफट से सारे ऑन कर देगा। अच्छा, स्क्रीन उसमें वो लाइट जल रही है ना, रिमोट देखो वहां पर कहीं रखा होगा। ये बच्चे बेटा किसी न किसी उस पर होगा। हाँ, ऑन करो, रिमोट से ऑन करो यार। एक तो देखो, एक और भी है, 2 रिमोट है, यहीं पड़े होंगे, बच्चे ले जाते हैं। रिमोट होंगे उससे ऑन कर लें। एक ऑन होगी, दूसरी भी सेम रिमोट से ऑन होगी। ये तीनों एक ही रिमोट से कनेक्टेड है। अच्छा, बहरहाल ये आपने अपने पास रख लिया। अच्छा भाई शहजादे, उसको और इनको तो मेरा ख्याल है क्लासरूम का पता होगा ना, आपने यूज किया होगा, ठीक है। आपने क्लासरूम यूज किया इससे पहले? किया हुआ है, बेहतरीन हो गया, फिर मसला ही नहीं है, ठीक है, गुड है। गूगल क्लासरूम है, सिंपल। गूगल की आईडी बनाओगे, क्लासरूम से ज्वाइन करोगे, बस आईडी पे नाम अपना प्रॉपर, जैसे मैंने लिखा ना बिलाल सिद्दीक,
ऐसे और ऐसे करके आप अपनी एक फोटो लगा लेंगे, ठीक है। अब चाहे यूं लगाएं या सीधे लगाएं, वो आपकी मर्जी है। बहरहाल एक आपकी पिक्चर यहाँ पे लग जाए। लड़कियों के लिए पिक्चर कंपलसरी नहीं है, लड़कों के लिए कंपलसरी है, ठीक है भाई। तो ये हो गया, हमने पहला असाइनमेंट दिया था। कितने बच्चों का साइन हुआ? सारे बच्चों ने हैंड इन कर दिया, क्या बात है, इतना आसान दिया था असाइनमेंट। ये तो बस असाइनमेंट थोड़ी तो हमारे फायदे की चीज थी, ठीक है। बहरहाल 2 फाइल्स इसने भी, जैद ने भी। यहाँ अच्छा एक शुएब है, ठीक है, ये तो मैंने खुद ऐड करवाया हुआ है, ठीक है भाई। एक्चुअल में हमारे पास 13 बच्चे ऐड है, लेकिन एक मसला है, क्लास में इस वक्त कितने बच्चे मौजूद हैं भाई? काउंट करो। ये है 3, 6 और गिन लो यार 8, फिर 10, 11, 12, 13 तो यहीं पर इसी रॉ के अंदर बैठे हुए हैं। फिर ये भी है। अब मैं नाम लूंगा, जो बच्चे यहाँ पर ऐड नहीं है ना क्लासरूम में अभी तक, उनका मुझे पता करना है कि वो क्लासरूम में ऐड क्यों नहीं है भाई। सबसे पहले हफ्सा अब्दुल मजीद, ठीक है। शुएब तो यार इसको तो अब मैं हटा दूं, ये आपके डेमो के लिए था, ठीक है। ये अब मैं ईमेल हटा देता हूं। हमास.bmj, ये गलती नहीं करनी थी। हमास, यहाँ ना हमास हो गया, फादर नेम क्या है? हाँ वो लिख देना यहाँ पे हमास और आगे फादर नेम। .bmj तो मैंने कहा था ईमेल बनाते हुए नाम रखना है, ठीक है। यहाँ अहमद खान आप हो, ठीक है। मोहम्मद उकाशा गजदार, ये क्या लिखा हुआ है भाई, इतना लंबा नाम। बाकी के लोग कहाँ हैं? बाकी के लोग आएंगे? ये तो 4-5 नाम लिखे हुए तुमने। मैं तो, मुझे तो आ रहा है मोहम्मद उकाशा कर 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 मतलब ना फायरिंग भी होती है, वैसी आवाज है। अहमद मोफिज, अहमद मोफिज, बेटा बाहर जाओ तुम, नॉट अलाउ, नॉट अलाउ बेटा, नहीं अब इस बार फिर नहीं हो सकता, सॉरी सॉरी। क्या मैसेज किया था? क्या मैसेज किया था? मुझे कैसे पता होगा, मैं आईसी से तो आता ही नहीं हूँ, ना ही मैं कोई ट्रैफिक वाला हूं जो मेरे पास रोज की अपडेट आएगी। कोई आईसी के पास से आता है? हाँ भाई आईसी जाम था। कितने बजे निकले हो? फिर और तुम आईसी पे कर क्या रहे थे? तुम इस तरफ से आ जाते, बाइक पे आए हो। चलो बेटा अब नेक्स्ट टाइम पता चल गया आईसी जाम होता है ना, समझ आ गई। अब तुमने 47 मिनट्स पहले निकलना है, जिस टाइम पे आज निकले थे उससे, चाहे 1 घंटा पहले पहुंच जाओ। अहमद कौन है भाई? ये अहमद मोफिज, ठीक है, गुड। हमजा मोफिज, दोनों भाई हो, ठीक है। वकार अहमद मुगल, वकार अहमद, वकार ये वाला है। जैद पारिख, जैद वो रहा, ठीक है। सारिम रजा, सारिम, ठीक है, वेरी गुड। फहीम सरवर, मोहम्मद शाहजेब, डीपी लगा लें आप लोग, देखें जिनकी डीपी है मुझे पहचानने में थोड़ा इजी हो जाता है, और 1 टाइम 1-2 बार देखूंगा फिर तो पहचान ही लूंगा। और अहमद शकील, अहमद शकील कौन है? गुड, शाबाश। मोहम्मद सिद्दीक, अब इनके अलावा जो भी बच्चे वो खड़े हो जाएं, जिनके नाम यहाँ आ गए, गुड है। इनके अलावा जितने खड़े हो जाएं, आज वाले छोड़ के, आज वाले जो नए बच्चे उनको छोड़ के, ठीक है भाई। आप लोगों ने अभी तक अच्छा गूगल की आईडी बना ली आप लोगों ने या नहीं बनाई? नहीं बनाई है, आपने बना ली? अच्छा आपने बना ली, ठीक है, नहीं बनाई, आप लोगों ने बना ली है। अब आप लोगों से बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर है आप लोगों के घर में? किसके पास है? नहीं, आप यहाँ के बना ले किसी टाइम भी। ये पूरी लैब पूरा हफ्ता खुली होगी, आप किसी टाइम भी आकर बना सकते हैं, ठीक है। खास तौर पे कोशिश करना दिन के टाइम, तो सोलर बहुत अच्छा बैकअप देता है, तो इतनी प्रॉब्लम सिस्टम की होती नहीं। तो दिन में अगर आ जाओगे तो बहुत ईजी है, सुबह 10 से रात 10 तक लैब ओपन, ठीक है। और आ भी जाओ ना क्लास में, तो अब 7 से 10 कोई क्लास नहीं होगी, कल और परसों होगी, उसके बाद फ्राइडे सैटरडे कोई क्लास नहीं। तो फ्राइडे सैटरडे अगर 7 से 10 भी होगी, ये सिस्टम आगे वाले जो है इनके तो कनेक्शन अभी तक हुए हैं सोलर से, ये सोलर पे चल भी है। चलो ठीक है, बैठ जाओ आप। हाँ भाई तुम लोग भी, सिस्टम है घर में? हमारे पास भी है, फिर तो बना लेना भाई, बैठ जाओ। जी भाई, अच्छा सिस्टम है घर पे? सिस्टम है घर पे, फिर यहाँ आके तुम ज्वाइन कर लेना। अच्छा तुमने कल पूछा भी था शायद। जी भाई मुइज, ऐसा ही है, देख के पहचान गया ये मुइज ही होगा ठीक है, बैठ जाओ भाई, शाबाश। चलिए गुड है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे, क्योंकि अब हम मंडे वाले दिन मिलेंगे। उससे पहले अभी हम कुछ चीज़ें जिन पर प्रैक्टिस रखें। शुरू में ना
हम थोड़ा सा कोर्स का पेस स्लो रखेंगे, हर बच्चा इजीली कवर कर जाए, क्योंकि क्या होता है 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर ड्रॉप आउट आना शुरू हो जाता है वेब की क्लास के अंदर। अब वेब की क्लास में होता है 40 बच्चे क्लास में बैठते हैं, 1 2 3 हफ्ते के अंदर ना 40 से बच्चे 30 तक पहुंच जाते हैं, 10 बच्चे भाग जाते हैं शुरू में, क्योंकि शुरू में ही छोटी छोटी चीजें उनको बहुत पसंद। तो हम ये करेंगे बिल्कुल हाथ पकड़ के, आपको हो सकता है देखो आपको 2 लाइनें मैंने लिखी, आपको कोड बहुत आ रहे हैं यार, बहुत स्लो चल रहे हैं, बहुत आगे हम जाके फास्ट में, लेकिन मसला ये और किसी के लिए वो 2 लाइनें भी अजाब है। तो हमने इस चीज को थोड़ा सा ख्याल रखते हुए सबको साथ लेके चलना है। बाकी कोर्स की टेंशन ना लें, मैंने पहले बताया ये मैंने फिंगर टिप्स पे रटा मारा हुआ है, तो ये मैं आपको इंशाल्लाह इजीली कवर करवा लूंगा। बहरहाल आते हैं यहां पर, अब ये चीज तो आपको समझ आ गई। अच्छा एक बात बताओ, मैंने जो है वो गेम खेलना है कोई व्हाटएवर, कैसे खेलूं, यहाँ पे क्या करूं, क्या करूं, गेम कैसे खेलूं, गेम है नहीं कोई, गेम खेलना है मैंने, गेम बोलो क्या करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है यार। मैं जो है वो बिलफर्ज मोबाइल आप लोग ज्यादा यूज करते हैं, मोबाइल में यार मुझे ना, मैं चाह रहा हूँ कोई पिक्चर वो कोई वीडियो बनाऊं छोटी, उसको फिर एडिट करूं, उसको कोई शॉर्ट मोड लगाऊं, मोबाइल के अंदर किस पे होता है InShot, कैनवा और CapCut, क्या नाम है CapCut आता है आजकल, वो व्हाटएवर, ठीक है ये आ गया, ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डाउनलोड की आपने। अच्छा एक चीज है, एक चीज वर्ड सुनो, क्या है ये सारी की सारी एप्लीकेशन जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में डाउनलोड हो रही है। एप्लीकेशन असल में क्या होती है, आप नॉर्मल वे में एप्लीकेशन बोलो तो एप्लीकेशन किस लिए होती है, किसी काम की रिक्वेस्ट के लिए, भाई लाइन में पानी नहीं आ रहा हमारे यार, काउंसलर को एक एप्लीकेशन, यार उसको एक एप्लीकेशन, उसको एक एप्लीकेशन, ऐसा ही इनको भी एप्लीकेशन क्यों बोल रहे हैं। एप्लीकेशन में असल वर्ड जो है वो अप्लाई करने के लिए यूज होता है, किसी चीज को इंप्लीमेंट करवाने के लिए आप अप्लाई करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो अब बिलफर्ज मुझे मोबाइल के अंदर वीडियो एडिट करनी है, तो वो सारे फीचर डाल के नहीं देगा, बोलेगा भाई एक बंदे ने मोबाइल, अगर वो बोले भाई इसमें कैपकट भी डाउनलोड कर दो, अब एक बंदा जिसका कैपकट से काम नहीं है वो बिजनेस की चीजें देखता है, तो उसके लिए मोबाइल के अंदर ये अगर पहले से मोबाइल वाले इंस्टॉल करके देंगे तो फीचर बेकार है, ऐसे स्टोरेज भी ले रहा है, रैम भी खर्च हो रही है, सब कुछ, तो वो सारी चीजें बोलेगा मेरे लिए बेकार है। अब कुछ तो बस वो मेजर जो चीजें ना वो सिर्फ इंस्टॉल करके दे देते हैं, बाकी चीजें कहते हैं आपको जिस चीज को अप्लाई करना है वैसे यूज करेंगे, सिस्टम छोड़ दो शहजादे, सिस्टम छोड़ दो, ठीक है। तो आप जो चीज आपने अप्लाई करनी है ना उस चीज को आपने वो डाउनलोड करें। बिलफर्ज यार मैंने नया नया मोबाइल लिया, अब मैं चाहता हूं लोगों को मैसेज कर सकूं, पिक्चर भी भेज सकूं, क्या डाउनलोड करना पड़ेगा, व्हाट्सएप कनेक्शन बनाने, व्हाट्सएप यार मैं फीड देखना चाहता हूं सारी, मैं एक फेसबुक बना डाउनलोड करूंगा, तो जो चीज मैंने चलानी है वो मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी। कुछ मेजर फीचर है, कॉल्स का मोबाइल कॉल के लिए होता है, कॉल वो देगा ही, नॉर्मल मैसेज के लिए वो मैसेज का फीचर उसके अंदर ऐड होगा, लेकिन अगर आपने कोई एक्स्ट्रा चीज चलानी है उसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो उसकी परमिशन ऐसी बात है दी हुई होती है, जिनकी थर्ड पार्टी ऐसी हैं जिनकी परमिशंस है प्ले स्टोर पे, वो डाउनलोड होती है और आपके पास चल जाती है। सिंपल, ये आपको समझ आ गया, ठीक है। वीडियो एडिटिंग के लिए मुझे ये चाहिए, अब बिलफर्ज पिक्चर वगैरह एडिट करनी है उसके लिए क्या होता है, हाँ कैनवा वैनवा फिलाना ढिमकाना जो भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। अब कंप्यूटर में अगर मुझे कैनवा जो है वो, अगर मैं सिस्टम पे जो है वो अपने कोई पिक्चर वगैरह नेक्स्ट लेवल पे एडिट करना चाहता हूँ तो मुझे एडोब फोटोशॉप डाउनलोड करना पड़ेगा। फोटोशॉप क्या है, फोटो एडिट करने के लिए यूज होगा, ठीक है। अच्छा ऐसे ही मैंने सिस्टम के अंदर MP4 वीडियो डाल दी, विंडो इंस्टॉल कर दी, वीडियो नहीं चल रही, क्योंकि मुझे कोई और थर्ड पार्टी प्लेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आजकल सबसे ज्यादा मशहूर है, VLC जमाने से चल रहा है, VLC आपने देखा है हर वीडियो चला लेता है, तो आपने VLC प्लेयर डाउनलोड कर दिया, तो आपके यूजेज के हिसाब से कोई ना कोई। अब नेक्स्ट लेवल पे चीज आती है कि भाई मुझे करनी है कोडिंग, क्या करनी है, कोडिंग करनी है। कोडिंग कहां पे करूं भाई, देखो मैंने कहा मुझे हिसाब किताब करना है, एक्सेल के ऊपर करना है, तो एक्सेल क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसी तरीके से MS ऑफिस का पूरा टूल जिसमें मैं MS वर्ड वगैरह भी चलाऊंगा, सारी चीजें जो भी चीजें, तो हर चीज जो मेरी एप्लीकेशन है जो मैं अप्लाई करना चाह रहा हूं उसके हिसाब से मुझे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है, समझ गए। कोडिंग लिखनी है तो उसके लिए जो चीज रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं, नहीं और बोलो, नहीं वो टर्म विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करेंगे, मैं उस पे नहीं करता, किसी और पे कर लेता हूं कोडिंग। ये सब है क्या, नहीं कोड एडिटर्स, ठीक है, इनको कहते हैं कोड एडिटर्स। आपने सुना होगा कोई भी, विच कोड एडिटर्स यू आर यूजिंग, आप कौन सा कोड एडिटर यूज कर रहे हैं बता दें। बिलफर्ज यार मैं एटम पे काम करता हूं,
ठीक है यार, मैं जो है वो VS कोड पे काम करता हूँ, वट एवर, जो जिस पे काम कर रहा है, मैं नोट प्लस प्लस पे करता हूँ। मुझे सी लिखनी है तो मैं डेव सी डाउनलोड करूंगा, उसके अंदर सी की प्रोग्रामिंग करूंगा। मैं जावा लिखना हो तो जावा की टूल किट पूरी डाउनलोड करूंगा, उसके अंदर जावा का कोड लिखूंगा। तो कोड लिखना है, और जाहिर सी बात है जिस एप्लीकेशन का कोड लिखना है ना, तो वो डाउनलोड करते हैं। पहले तो था आप नोट प्लस प्लस पे लिखते थे, टेक्स्ट पर भी लिखा जाता है। अब मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा कैसे, लेकिन हम VS कोड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? वाई हम VS कोड क्यों यूज करें जी? अबे AI तो अभी ये छोड़ो ना, ये तो जमाने से यूज कर रहे हैं जी भाई। क्या है? एमेट है और स्टैंडर्ड है जी भाई। अरे यार इसका आसान सा सवाल, इस सवाल का बहुत आसान सा जवाब है। पता है कैसे? वीडियो प्लेयर बहुत सारे ना, VLC क्यों चला रहे हैं? फीचर्स ज्यादा है, ठीक है, इजी टू यूज है, ठीक है, इजी टू यूज है और फीचर्स ज्यादा है, इस वजह से इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। एडोब फोटोशॉप ही क्यों खास तौर पे वीडियो हम जो है वो पिक्चर्स एडिट करने के लिए यूज करते हैं? फीचर्स ज्यादा है, ठीक है। असल चीज ये है कि जो चीज जिस काम के लिए जबरदस्त बैठ जाए, फिजिबल हो, तो हम वो उसके हिसाब से यूज करते हैं। VS कोड इन सब पे टॉप लेवल पर आता है। आप एटम पे कोडिंग कर लो, कर लोगे, कोई आप नोट प्लस प्लस पे कर लोगे कोडिंग, कोड वैसा ही चलेगा, सब कुछ वैसा ही होगा। लेकिन फीचर ज्यादा आपको कौन दे रहा है? VS कोड दे रहा है। अब कल को VS कोड से अच्छा कोई टूल एडिट, वो कोड एडिटर आ जाता है तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट हो जाएंगे, हम शिफ्ट हो जाएंगे। एटम अच्छा है, लोग एटम पर भी कोडिंग करते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है यार एटम पर तो मुझे आता नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, जो आपने लिखना कोडिंग ही है, बस यहाँ देखना न्यू फाइल कैसे बनती है, ठीक है, बस वहां से डाउनलोड किया और ऐसे चला लिया, और कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, कोई नई चीज थोड़ी होगी। आपको बस कोडिंग आनी चाहिए। टूल आपने जो भी है 2 मिनट की, 10 मिनट की, 5 मिनट की वीडियो देखोगे यूट्यूब पे जाके, आपको पता चलेगा अच्छा ये टूल ऐसे होता है। समझ आ रही है बात? जब PUBG आई, सही बात बोलूं तो PUBG बहुत हार्ड है, गेम इंस्टॉल करना, वो करना, ये देखना, गने निकालना, पता नहीं क्या क्या मुश्किल काम है। यहाँ जितने बैठे सारे प्लेयर हैं, सबको ही आती होगी, सबने प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर ली होगी। वैसे बता रहा हूं, सबको डाउनलोड करना भी आ गई होगी, किसी ने सिखाया? कोई आया था, मार्क ज़करबर्ग आया था, उसने कहा जी यहाँ जा, ऐसे फेसबुक पे जा, फेसबुक का नाम चेंज करना है, कभी जाके पूछा यार कैसे होगा दोस्त? नहीं भाई, खुद ही ढूंढ लिया, सर्च कर लिया। इंटरेस्ट है अपना तो यूट्यूब पे जाकर सर्च भी कर लिया, हाउ टू चेंज फेसबुक प्रोफाइल नेम, कर लिया। तो जब फेसबुक प्रोफाइल नेम हाउ टू करके यूट्यूब पे देख सकता है, तो भाई VS कोड को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना भी देख सकता है। इसके ऊपर आगे रुक जाते हैं, कोई सिखाएगा तो करूंगा मैं। फेसबुक पे पोस्ट डालना किसने सिखाई थी? किसी ने नहीं सिखाई। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाना किसने सिखाई थी? किसी ने। मैंने आज तक उस पर वो स्नैपचैट डाउनलोड भी नहीं किया, ना कभी उससे कोई स्ट्रीक वगैरह डाली, लेकिन वो मेरे छोटे छोटे भांजे वो डाल रहे होते, मैं बोली ये क्या डाल रहे हो? मामू मेरे स्ट्रीक पता नहीं क्या तोड़ दिया आपने स्ट्रीक। मुझे बाद में पता चला अच्छा ये कोई बला होती है कि स्ट्रीक नाम की चीज होती है, ऐसे कोई रोज पिक्चर डालते हैं किसी ना किसी चीज की, तो वो स्ट्रीक टूटनी नहीं चाहिए। मैंने कहा यार ये किसने सिखा दिया उसको? हाँ, अब वो सारी चीजें वो यूट्यूब पे सर्च कर सकता है, और व्हाट इज कंप्यूटर उससे बोल रहे हैं वो सर्च नहीं कर सकता। यार ये कहां मिलेगा भाई? भाई जहां तू बाकी चीजें सर्च कर रहा है, इतने मुश्किल मुश्किल ऑप्शन निकाल रहा है, तो ये कर ले, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है आपके इंटरेस्ट है, तो आपने अपनी सर्चिंग भी स्ट्रांग रखनी है। अब बहुत सारे एडिटर है, आप गूगल पे जाके लिखोगे कोड एडिटर्स बहुत सारे आएंगे। हम जर्नली यूज करेंगे कौन सा? VS कोड। अब इसके ऊपर चाहो तो लेक्चर है, आप घर जाके तसल्ली से डिटेल में बैठकर क्या कर लेना, देख लेना कौन सा कोड एडिटर क्या क्या फीचर्स दे रहा है, क्या क्या। मैं तो VS कोड समझा दूंगा, जर्नल जो बेसिक चीजें हैं उसकी जो बेसिक नीड है वो बता दूंगा। VS कोड में इतने सारे फीचर्स हैं मुझे भी नहीं पता होंगे, इतनी सारी थीम्स है मुझे भी नहीं पता होंगी, हो सकता है बहुत सारी ऐसे ऐसे वो है भाई, हर लाइन का कलर चेंज हो जाता है, हर टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाता है, बहुत सारी इमेज एब्रिविएशंस मौजूद हैं, बहुत कुछ है इसके अंदर। वही बात है, जितना इंटरेस्ट है आप उसमें घुसते जाओ, आपको मिलता जाएगा। ऑप्शन ही है ना भाई, फेसबुक पे बहुत सारी चीजें होती है। अच्छा यार ये कैसे पता चला, ये कैसे पता चला, आपको सिंपल दिखता जाता है, वो ऑप्शन बता रहा होता है। इसी तरीके से आपको VS कोड पे भी दिखेगा, उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को आसान किया है, एक ही है। तो VS कोड अभी हमारी नजर में बेस्ट है फॉर द कोडिंग पर्पस, और खास तौर पे वेब ऐप डेवलपमेंट की कोडिंग, खास तौर पे मोबाइल एप्लीकेशंस की कोडिंग, जावास्क्रिप्ट वगैरह, इनके लिए तो बेस्ट है।
हाँ जावा हो गया, और दूसरी है उनके लिए अपने टूल्स हैं, पूरी टूल किट्स हैं, वो ज़्यादा बेटर है। पाइथन के लिए पाइथन का अपना है, वो भी बेस्ट है, ठीक है। हर एक के लिए लैंग्वेज के लिए डिफरेंट है, लेकिन इनके लिए जो HTML है, CSS है, बूटस्ट्रैप है, जावास्क्रिप्ट है, या खास जावास्क्रिप्ट से जुड़ी हुई जितनी लैंग्वेज है उनके लिए तो VS कोड एक बेस्ट फीचर देता है। और VS कोड के अंदर एक और चीज़ है, एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के ऑप्शन है। मतलब ये कि भाई पहले VS कोड जब आया तो HTML CSS यही सपोर्ट करता था, बाकी तो जावा शावा अपने पे चलते थे। VS कोड ने आते साथ क्या किया, एक्सटेंशंस दे दी। बोला एक ही कोड एडिटर हो, जो लैंग्वेज करनी है ना उसका एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, खत्म बात। आप एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे पाइथन की, पाइथन भी इस पे चलेगी, सारी चल जाएंगी। तो फीचर्स ऐड करता जा रहा है दिन ब दिन, ठीक है। AI इंटीग्रेट करा दिया, उस बच्चे ने बताया AI लोगों ने देखा, उसने देखा यार लोग मेरे VS कोड से निकल के जाके चैट GPT या फलाना उधर जाके कोड सर्च करके आते हैं, उसने AI इंटीग्रेट करा दिया। उसने कहा AI के बहुत सारी एक्सटेंशन है, वो आप इंस्टॉल कर लो, बहुत सारी है भाई। एक बच्चा कल जाएगा यूट्यूब पे देखेगा, उसको कोई और मिल जाएगी, उसको कोई और मिल जाएगा, और जाके सर्च करेगा, उनको बहुत सारी एक्सटेंशन मिल गई, वो यूज कर सकते हैं। समझ गए यहां तक बात? तो ये आपकी सर्चिंग के ऊपर है। मैं बार बार एक चीज रिपीट करूंगा, जितनी चीजें हैं सर्चिंग के ऊपर आपकी डिपेंड करती है, और बहुत आसान है आज के दौर में सर्चिंग करना। चैट GPT पे तो जाओगे, उर्दू में उसको बोलो भाई बात सुन, वो बोलेगा जी भाई बता, ऐसे ही बोलता है सीधे सीधे, यार मुझे ये चीज बता कैसे होगी। कोई नहीं आती, कोई नई लैंग्वेज है सीखने, उसको जाके बोले यार मैं सीखना चाहता हूं, बता क्या करूं, पहले एक एक लफ्ज उर्दू में बता, उर्दू में बताएगा, रोमन में से जिसमें बोलोगे उस जबान में बैठ के आपको तस्लील बताएगा, भाई ऐसे कर ले, ऐसे कर ले, यहाँ क्लिक कर ले, ये लिंक ले, लिंक ला के दे देगा आपको, सब चीजें करके दे देगा, आप अगर भी लिंक करते हो तो, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी हम VS कोड की पहले इंस्टॉलेशन देखते हैं। बहुत आसान है भाई, कैसे इंस्टॉल होगा मैं बता देता हूं आपको। देखो मेरे पास ये इंस्टॉल है, ठीक है। चेक कैसे करते हैं भाई, आप कंप्यूटर में आपके कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं, क्या चीज, किसका बात है, सिस्टम आपने कुछ नहीं करना, छोड़ दो सिस्टम पर, तो ध्यान ही ना दो। जब तक मेरी क्लास चल रही है तब तक आपने सिस्टम पर कुछ भी नहीं करना। जब मैं बताऊंगा आपके सिस्टम पर लेकर आऊंगा आपको कि भाई आप फाइल बनाओ, शुरू करो काम, तब आपने शुरू करना, अभी कुछ भी नहीं करना। सिस्टम सारे ऑन हो गए क्या, बंद कर दो, ठीक है। ऐसे ही चल रहे हैं अगर वो चल रहे हैं सिस्टम ऑन है तो आपके पास स्क्रीन भी शेयर हो जाएगी, आप वहां पर भी देख सकते हैं। जिनको और स्क्रीन देखने में मसला हो तो यहाँ आपके पास आपकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है, मेरे पास सारा कंट्रोल होता है, ठीक है। आप सबकी स्क्रीन आ रही है, ऐसा ना कोई पीछे देख के वीडियो बैठ के लगा के बैठा हो। तो मेरे पास जितने आप सिस्टम ऑन करते जाओगे, जैसे ही नेट कनेक्ट होगा यहाँ सिस्टम एक ऐड हो जाएगा। मैं शो टीचर PC करूंगा, आप सबके पास ये आ जाएगी, सेम स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। बहरहाल यहाँ आते हैं अभी हम इंशाल्लाह VS कोड इंस्टॉल करते हैं। VS कोड अब देखो सबसे पहले कंप्यूटर में है या नहीं है चेक करना होता है। देखो जर्नल तो ये सामने पड़ा हुआ है भाई, VS कोड इस स्क्रीनशॉट आ जाता है यहाँ, सॉरी शॉर्टकट आ जाता है स्क्रीन पे, यहाँ आके, वरना आप लिख दो VS कोड या विजुअल स्टूडियो, आपको मिल जाएगा। देखो विजुअल स्टूडियो कोड, ये इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा हाँ इंस्टॉल है, खत्म बात। नहीं तो वो बोलते हैं यार थोड़े शशकी हो प्रोग्रामिंग वाले, तो भाई विंडोज R मारो, कमांड लाइन खुल गई, ठीक है। और सॉरी रन एडमिनिस्ट्रेटर पर आने के बाद आप यहाँ ऑन कर लो CMD कमांड लाइन, यहाँ आने के बाद आप लिख दो कोड स्पेस -V कर दो। VS कोड का भी बता दिया है या नहीं है, और आगे उसका वर्जन भी बता दिया कौन सा इंस्टॉल हुआ है, ठीक है। तो VS कोड भी इंस्टॉल है, उसका वर्जन भी इंस्टॉल है। आप चाहो इसको जो है वो रिमूव कर सकते हो, वहां से जाके उसमें सेटिंग में जाके उसको बिल्कुल रिमूव करके बिल्कुल नए तरह से इंस्टॉल कर सकते हो। बहरहाल कैसे होगा, आपने गूगल पर आना है, बड़े सिंपल। अगर आपके पास नहीं है कंप्यूटर में, आपने लिखना है गूगल पर VS कोड डाउनलोड, बस फ्री डाउनलोड लिख दो, मुफ्त में डाउनलोड हो जाएगा। और डाउनलोड लिखोगे तब भी मुफ्त में होगा। अच्छा आप कितनी चीजों के लिए दे रहे हैं, विंडोज, हाँ ठीक है, सबके लिए दे रहा है। ये असल में लिनक्स ही है दोनों, ये लिनक्स है, ये बंटू और फबंटू जो भी है, ठीक है। ये मैक के लिए, आपके पास कौन सा है, हाँ आप यहाँ क्लिक करें, आ जाएगा, वो पूछेगा क्या इंस्टॉल करना है, ये डाउनलोड इंस्टॉलेशन खुद शुरू हो गई। बस अब ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा 100 MB का, इंस्टॉल होने के बाद 100 MB बिल्कुल छोटी सी है भाई, मोबाइल आप कनेक्ट करोगे उसके साथ भी डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट 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 करके डाउनलोड इंस्टॉल कर दो इसको। बस एक चीज का ख्याल रखना, इंस्टॉल करते हुए बीच में दो ऑप्शन आते हैं, जिसमें स्टार्ट में लिखा होता है चेक करने का होता है ओपन विद से होगा, दोनों में वर्ड होता है ओपन विद करके, वहां चेक कर देना बस। नेक्स्ट करते हुए जब इंस्टॉल हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बहरहाल यहाँ पर सेटअप होगा, अभी इसमें आ जाऊं मैं, यहाँ मुझे लगता है डाउनलोड में ना पहले का भी पड़ा होगा, अगर इन्होंने डिलीट नहीं कर दिया तो। VS कोड ये रहा,
ठीक है, मेरे को पहले भी इंस्टॉलेशन में बहरहाल पड़ा। बिल फर्स्ट हम कंसिडर करते हैं ये हो गई डाउनलोड, ठीक है, हो गया ना, वहीं पर ऐसे ही आएगा, ये डाउनलोड हो चुका है। आप इसको यहाँ से करेंगे ऐसे ऑन। अब वैसे तो मुझे बोलेगा रन एडमिनिस्ट्रेटर ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट। देखो ये ऑप्शन है ना, ये अक्सर बाय डिफॉल्ट ये हटा हुआ होता है। आप क्रिएट अगर डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए तो कर दो, अदरवाइज ये देख लो ये दोनों को ओपन कर देना है बस। ये क्या है मैं बता देता हूँ। जब आपने ये कर लिया नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, उसके बाद इंस्टॉल कर दो, बस 2 मिनट के अंदर लाइन कंप्लीट होगी, गेम इंस्टॉल हो गया, ठीक है। जैसे गेम इंस्टॉल होता है वैसे होगा, जितनी चीज होती है। अब ये करने के बाद आपके पास एक कोड एडिटर आपके सिस्टम में आ गया। अच्छा, इससे पहले जैसे मैंने अभी लिखा कोड आ रहा था ना, वर्जन लिखा हुआ आ रहा था, अगर इस कंप्यूटर में नहीं होता तो वहां पे लिखा हुआ था कोड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। क्या था? कोड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मैं कोड को नहीं पहचान पा रहा, कोड कौन है? वेल फर्स्ट जी भाई, अशरफ भाई खड़े हो जाओ, अशरफ इधर आओ। है ही नहीं कोई यहाँ पर, तो आप लोग तो ऐसे ही देखोगे ना। तो यहाँ पर कंप्यूटर के साथ भी वही हो गया, आपने उसको बोल दिया कोड, अब वो कोड कोई है ही नहीं तो वो बोल रहा है मैं नहीं जानता कोड कौन है। कंप्यूटर भी आपकी तरह ही ना भाई, इसको भी ह्यूमन ने लिखा है, इसकी जितनी प्रोग्रामिंग है। तो इसी तरीके से सिंपल है, ये भी देखते हैं भाई वीएस कोड नहीं, लेकिन जब आपने इंस्टॉल कर लिया तो अब जब मैंने पूछा वीएस कोड क्या है, बिल फर्ज अहमद किस कलर के कपड़े पहन कर आया, अब आप देख के बता सकते हो। अशरफ किस कलर के कपड़े पहन कर आया, है ही नहीं तो पता ही नहीं अशरफ कौन है, वो तो पूछूंगा। तो मैंने पूछा था वीएस कोड का वर्जन, इसके पास इंस्टॉल था तो इसने वर्जन बता दिया। अगर इंस्टॉल नहीं होता तो क्या करता, पूछता भाई पहले तो ये बताओ कोड है कौन, वर्जन तो बाद में बताऊंगा मैं इसका, समझ गए बात। तो ये हो गया, इंस्टॉल हो गया तो फिर आपके पास, अब जो आपने पहले चेक किया अगर रिकॉग्नाइज्ड आ रहा है कि भाई ये मैं नहीं जानता कौन है, तो आप इसको इंस्टॉल करोगे और सीएमडी बंद करोगे, दोबारा से ऑन करोगे उसी तरीके से ताकि रिफ्रेश हो जाए, और फिर चेक करोगे आपके पास कोड इंस्टॉल हुआ होगा। क्लियर यहाँ तक बात, समझ गए बात। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके दिखाने की तो जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे जाके लिखोगे ना तो आपको मिल भी जाएगा 2 मिनट की वीडियो के हाउ टू इंस्टॉल वीएस कोड, ठीक है। ये नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया। अब आते हैं कैसे, अब आपने ना इधर उधर बाहर से इसको ओपन नहीं करना, बाहर से करोगे तब भी हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बहरहाल आप यहाँ आए, एक फोल्डर बनाए अपना, जिस चीज का काम करना है उसका। मैं बनाता हूँ फोल्डर W, कौन हो तुम लोग, 12 11, W11 तो बस चलती है, W12 नाम की कोई बस नहीं है। बहरहाल ये है W12, चल जा भाई, ये खाली फोल्डर है, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ, ये ठीक है, फोल्डर खाली है, पका, ठीक है। बहरहाल यहाँ आओ, अब ना यहाँ राइट क्लिक करो, ऑप्शन आ रहा है ओपन दिस कोड, वो जो याद है 2 ऑप्शन बोले थे चेक कर लेना, वो अगर नहीं करते तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आता, नहीं आता तो क्या करते हैं भाई, तब भी आप ओपन तो कर सकते हो इसको। अगर यहाँ है तो आप इस फोल्डर में क्लिक करो ना डायरेक्ट इस तरह, तो वीएस कोड इसी फोल्डर में ओपन हो गया। ये वीएस कोड का वो जो है वो थीम है, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट है मेरे पास, आपके पास शुरू में व्हाइट आ रही होगी, थीम चेंज हो जाती है, सारे तरीके में आपको बता दूंगा कैसे होगा। मैंने क्लोज किया, समझ गए यहाँ तक बात। यहाँ से क्लिक किया, ये अगर नहीं आ रहा ऑप्शन, बिल फर्ज किसी से गलती से हो गया तो भाई मैं कहूँगा गलती सुधार लो, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर लो, क्योंकि बार बार कोड लिखना आपके लिए अजाब होगा। यहाँ आके वरना इधर आने आपने लिखना है CMD और कोड, अगर डायरेक्ट लिख दो तो फिर भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कोड स्पेस डॉट भी लिखते हैं, डॉट का असल में मकसद होता है यहाँ ओपन होना है, ठीक है, इसी डायरेक्टरी में ओपन होना है। वरना आप डायरेक्ट भी कोड लिखोगे वो कोड इसी फोल्डर में ना, क्योंकि जब आपने लिखा है ना CMD तो यूजर C के अंदर BMJ डेस्कटॉप पर W12 के फोल्डर में, तो यहीं पर ओपन हुआ आपको। 12 अब ये मेहनत करनी पड़ेगी, जब भी ऐसा मसला हो ना, अगर आपने ये इंस्टॉल नहीं किया तो जब आपको फोल्डर में ओपन करना है, यहाँ आओगे CMD लिखोगे और कोड लिखोगे और एक डॉट लगाओगे और खाली इंटर करोगे। अब ये अजाब करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं चाहते तो भाई चिल मारो, ओपन विद वीएस कोड ऐसे कर दो। समझ गए यहाँ तक बात, ठीक है। मतलब वो फीचर्स बता रहे थे, ये देखें, ये एक बटन है, यहाँ क्लिक करेंगे ऐसे साइड बार खुलता है बंद होता है, चेक कर लें बार बार बटन खराब तो नहीं है, ठीक है। आप बार बार ओपन करें, चेक करें, नहीं करो बेटा ज्यादा खराब हो जाएगा, ठीक है। ये आपने बटन 100 बार भी करें ओपन भी होगा क्लोज भी होगा। टॉगल बटन कहता है ये क्या कहलाता है, टॉगल बटन है, मतलब एक ही बटन को दबाने पे एक चीज ऑन हो, दोबारा करो तो वही चीज रिवर्स चली जाए, इसको कहते हैं टॉगल होना। तो ये आपके पास टॉगल बटन आ गया। ये इसकी एक विंडो वाली स्क्रीन है, जहां इसकी फाइल वाइल जो भी है वो ओपन होगी, इसको क्लोज करो, वेलकम स्क्रीन को छोड़ो, ये आ गया, यहाँ आपकी फाइल आएगी। इसमें यहाँ देखो W12 लिखा हुआ है, ये W12 वाली लिस्ट ऐसे ओपन हुई हुई है, और नीचे देखो यहाँ आउटलाइन दी गई है, यहाँ कोई टाइमलाइन दी गई है,
क्या है पता नहीं, छोड़ो इनको, मारो गोली। ये आपके पास आ गया WA, और जैसे ही ये ओपन किया आपने, देखो यहाँ आ रहा है न्यू फाइल बनानी है, कोई न्यू फोल्डर बनाना है, रिफ्रेश करना है, ये क्या कोलैप्स करना है, ठीक है। अब ये दिया हुआ है फाइल, एडिट, सिलेक्शन, व्हाटएवर, ये नीचे दिए सेटिंग, ठीक है। ये आप इस सेटिंग पर जा सकते हो, थीम पर जा सकते हो, THEME थीम, ये आपके पास थीम आ जाएगी। डिफॉल्ट थीम भी लगा सकते हो, व्हाटएवर, बहुत सारी है, इसके पास पता नहीं कौन कौन सी है। प्रोडक्ट आइकन थीम है, डार्क मोड भी है थीम में, डार्क मोड लगा हुआ है, ठीक है। आप इसको लाइट मोड पर ला सकते हो, लाइट मोड ये रहे, लाइट मोड यहां से भी कर दो, और ये भी लाइट मोड कर दो VS कोड को, ऐसे लाइट मोड हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल ये बहुत बकवास लगता है, आप VS कोड को डार्क ही रखें तो ये अच्छा लगता है, ठीक है। बहरहाल हम आ गए, हमने इसको दोनों साइड्स पर डार्क मोड ही कर दिया है। ये इसकी थीम वीम भी होती है, थीमों के नाम पकड़ लेना, मुझे एक दो याद है। यहाँ हो गया एक्सटेंशंस, यहाँ से इंस्टॉल होती है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ से कोई भी एक्सटेंशन, यहाँ आप लिखोगे THEME थीम्स, तो थीम आ जाएंगी वैसे ही। और पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, एक थंडर नाम की थीम है, एक जेली नाम की थीम है, ठीक है, इस टाइप की जेली थीम लिख लेना, तो अलग अलग कलर्स आ जाएंगे यहाँ कोड लिखने के लिए, ठीक है। बहरहाल मैंने ये हटाया, यहाँ क्लिक किया, ये है सर्च का, ये है फलाना है ढमकाना है, क्या क्या है इनको बाद में समझेंगे। अभी तो यहाँ ये हो सकता है मेरे पास ज्यादा ऑप्शन आ रहे हो, आपके पास कुछ कम हो, ठीक है, क्योंकि ना मैंने सिस्टम को पहले ही इंस्टॉल किया हुआ था, इसमें बहुत सारी चीजें पहले से हैं, सेव हुई भी थी। अब यहाँ आता हूँ, यहाँ दिया हुआ न्यू फाइल, फाइल बना सकता हूँ यहाँ मैं, कुछ भी फाइल यहाँ दिया, एक फाइल, फाइल को कुछ भी नाम दे दो, ठीक है। मैं दे देता हूँ पहली कोडिंग, पहली कोडिंग, एंटर कर दिया, एक फाइल आ गई किस नाम से, पहली कोडिंग के नाम से। ये अब आप देखो, इसको कैंसिल करो, ये फाइल कहाँ पर है, W12 में। W12 कहाँ पर है, यही होगी, देखो W12 तो यही क्लास है ना, देखो यहाँ के आगे पीछे फाइल बन गई होगी। फाइल कहाँ है, फाइल ये रही, ये बन गया। दिखने में ये कैसी है फाइल, क्या है ये, कोई वीडियो है, ऑडियो है, क्या है ये, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ, ये क्या लग रहा है, फोटो है, ये क्या है, ब्लैंक फाइल है। कैसे फाइल, क्या ब्लैंक भी फाइल होती है, चलो क्या है फाइल में, कोई पिक्चर ब्लैंक है, कोई वीडियो है, कुछ भी नहीं है, अभी इसका फॉर्मेट ही कुछ डिफाइन नहीं है, ठीक है, टाइप में। बहरहाल आते हैं यहाँ, इसको बंद करते हैं, VS कोड पर ही आ जाते, फोल्डर छोड़ा हुआ है, ये रहा। अच्छा एक बात है, हर फाइल की एक पहचान होती है, उसको क्या कहते हैं, डिलीट कर दी मैंने फाइल है ये वाली, हर फाइल की एक पहचान होती है, उसको क्या कहते हैं, हर फाइल की एक पहचान होती है, उसको क्या बोलते हैं, आप लोगों ने नाम वैसे सुना होगा, हाँ, जैसे ये है असल में एक्सटेंशन, क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होती है, किसी भी फाइल की पहचान। बिल फर्ज आपके मोबाइल के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है, आप जैसे कि उस पर लिखा हुआ है atifaslam.mp, क्या है भाई, व्हाटएवर, कोई MP3 है, मतलब ऑडियो है, उसको चलाऊंगा तो कुछ कोई वो जो है वीडियो या कुछ भी चल जाएगा। एक आपके पास कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है, कोई एक फाइल बनी हुई है जिसपे लिखा है 321 pille.mp4, तो क्या चल रहा है, कोई वीडियो पड़ी हुई है, MP4 है तो कोई वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। आपके पास लिखा हुआ है बिलफर्स रोमन रेंस .jpg या .png, कोई या जॉन सीना .png या JPG व्हाटएवर, तो वो क्या है, कोई पिक्चर पड़ी हुई है। समझ आ रही है बात। अब ये क्या है, आपको पहचान बिना ओपन किए कैसे पता चला, यार तेरे को कैसे पता चला ये पिक्चर थी, आपको कैसे पता चला ये ऑडियो था, आपने जैसे उस फाइल पर गए आपको पता चल गया .mp3 है तो भाई MP3 उसकी शक्ल से, जैसे कि बिलफर्ज मैं लिख देता हूं किसकी, सलमान खान की शादी की वीडियो .mp4 लिख दिया। अब इस फोल्डर को जरा देखो तो सही है या नहीं, वैसे शक्ल देख के क्या पता चल रहा है, क्या है वीडियो है, कोई चले या ना चले वो बात की बात है, ठीक है। बेचारे की शादी हुई नहीं है तो चलेगी भी नहीं, ना कोई वीडियो है, लोग हैरान हो जाएंगे, यार अच्छा वाकई हो गई है, वीडियो की जगह शादी की वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। आपने बनाई है, उसको नाम दे दिए, MP4 भी बन गया। अब बिलफर्ज, यहां आप कोई और चीज लिख दो, आप लिख दो कुछ बता दो यार,
मैं मदीने चला, चलो थोड़ी अच्छी अच्छी बातें भी कर लेते हैं। मैं मदीने चला डॉट MP3। अब क्या हो गया, देखो इसकी यहां पर भी वो चेंज हो गया, और यहाँ आओ बाहर। अच्छा ये अब बता रहे डॉट MP3, क्योंकि मीडिया प्लेयर इसमें कौन सा डाला हुआ है, हमारे पास जो अपना विंडोज का मीडिया प्लेयर है वो डाला हुआ है, तो उसकी शेप में आ गया। अब हमारे पास ये क्या है, डॉट MP3। मुझे पता चल गया MP3 से क्या है, ये कोई ना कोई ऑडियो है। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है। बहरहाल अब इसी तरीके से अब यहाँ कोई पिक्चर हो सकती है, अगर पिक्चर होगी तो पिक्चर का नाम लिखा होगा बिलफर, मैंने कहा पिक, पिक भी हटा दो, आपको नाम से पता चल जाएगा ना पिक है। मैंने लिखा अहमद डॉट JPG। अब क्या है भाई इसके अंदर, क्या लग रहा है, कोई इमेज है। अब ऐसा नहीं क्लिक करूंगा अहमद की कोई पिक्चर आ जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना, सामने फौरन से अहमद की कोई पिक्चर आ गई, तो ये तो नहीं होने वाला। बहरहाल आपने नाम दे दिया इसकी फाइल, क्या हुआ कि कंप्यूटर ने उसको उस नजर से देखना शुरू कर दिया जो आपने फाइल टाइप बताई थी। आपने कहा ये JPG है, उसने कहा ठीक है मैं JPG के हिसाब से चलाऊंगा, अब उसकी एक्सटेंशन JPG है। इसी तरीके से जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ने जाते हैं तो हर लैंग्वेज की अपनी एक्सटेंशन होती है, मतलब आप C लिख रहे हैं तो C की अलग लैंग्वेज वो होगी, एक्सटेंशन होगी। आप जो है वो, अच्छा एक्सेल में भी जब आप कुछ वो बनाते हैं, फाइल बनाते हैं, उसकी अपनी एक्सटेंशन होती है, वर्ड की अपनी होती है, ठीक है। कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट है उसकी अपनी होती है, PDF भी एक होती है, आपने सुना होगा डॉट PDF, डॉक्स होता है वर्ड का, PPT होती है पावर पॉइंट की। इस तरीके से सारी एक्सटेंशन से पता चलता है क्या, और नाम से पता चलता है क्या फाइल आपने बनाई है, ठीक है। ये बिलफर्ज आपने बना दिया कि फिजिक्स क्लास PPT, मतलब फिजिक्स क्लास की प्रेजेंटेशन है। फिजिक्स क्लास आगे लिख दिया डॉट डॉक्स, तो फिजिक्स की क्लास का कोई डॉक्यूमेंट है, ऐसे पता चला आपको। फिजिक्स क्लास डॉट MP4 फिजिक्स की क्लास की वीडियो है, समझ आ गई बात। तो इसी तरीके से ये आपके पास क्या है, वीडियोस, जो भी चीज पहचान रहे हो आप लोग उसकी एक्सटेंशन से पता चल रहा है कि भाई क्या चीज है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंशाल्लाह अभी हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो हम HTML CSS बूटस्ट्रैप या जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ये 4 चीजें थी, उससे पहले हमने आपको होमवर्क दिया था। हाँ जी, कौन कौन पढ़कर आया है, इसीलिए जवाब दिया। जी भाई तुम भी पढ़ के आए हो, चश्मे वाले सारे ही होशियार होते हैं, सब चश्मे लगा के रखो। तू नहीं पढ़कर आया, पढ़कर आया है, वेरी गुड। तू भी पढ़कर आया है, कुछ तो छोड़ देता बाकियों के लिए भी। अब तेरे से नहीं पूछूंगा, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। क्या पहले कल आए थे, तू तो गया, खड़ा हो जा बेचा। राम कथा शुरू करो, HTML CSS बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट तीनों को बताओ क्या चीजें, कैसे है, क्या चलता है, क्या होता है। अरे पहले स्टार्ट HTML से लेंगे ना, ये भूला हुआ है। अच्छा जो याद है वो बता दे, ओए होए, चल जो पढ़ा था वो बता दे, जितना याद है उतना बता दे। हेडिंग के लिए यूज होता है और डिजाइनिंग के लिए भी जावास्क्रिप्ट यूज होता है, तो बाकी दो किस लिए, मच्छर मारते हैं। ठीक है चल माँ, ये मैं वैसे ही तंग कर रहा हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, नेक्स्ट टाइम और तैयारी करनी। शाबाश, चलो बैठ जाओ, चलो सर्च किया है, कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश की है। हाँ भाई फहीम, स्टैंड अप। क्या बात है, जी जी जी, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप ही कहेंगे जो कहेंगे। ठीक है, डिजाइनिंग के काम में आता है। ठीक है चलो बैठ जाओ, शाबाश। हाँ भाई, ओ तुम्हारे साथ वाला भी कुछ बोलेगा। हम्मास, खड़े हो जाओ। जी भाई हम्मास। ओए होए, टाइम ही नहीं मिला। क्या करते हो अभी, कोई काम वाम कर रहे हो? फारिग हो, फिर भी सर्च करने का टाइम नहीं मिला। चलो बैठो यार। आयशा कौन है? आयशा, आयशा आप हो, आयशा आप बताओ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ हाँ एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल दो। ठीक है, ठीक है,
ठीक है, ठीक हो गया, क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाओ। तो अभी और कौन सा बच्चा होगा जो और एक्सप्लेन करे? एक तो बस उंगलियां नाच रही है खड़े होने के लिए, तेरे को आखिर में उठाऊंगा बेटा। जी बेटा, क्या नाम था तुम्हारा? हाँ, हफ्सा ना? हफ्सा, 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 आयशा, हफ्सा। आपका क्या था? उमामा। उमामा मुश्किल नाम है, बहरहाल ठीक है, याद करते हैं। ठीक है, कास्केडिंग स्टाइल, सबकी फुल फॉर्म बता रहे हैं हम। बीसीएल बोलान कास्टिंग लिमिटेड, बीएमजे बांटवा मेमन जमात। चलो चलो शाबाश, बताओ बताओ, आगे बताओ। हाँ हाँ बेशक करो, आप उसकी एग्जांपल अपनी थी, आप अपनी एग्जांपल। ठीक है, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। और कोई भाई? या तुम लोग क्या सोए हुए थे? शिजाजी तू नहीं पढ़ कर आया? फिर बोलने का मौका नहीं दिया हमने। शुरू हो जा। हाँ, नहीं पता, पढ़ के नहीं आए यार। चल बेटा तू ही बचा, तू ही बचा, तू ही खड़ा हो जा। क्या बात है, हाँ, बुगाटी वाली एग्जांपल कोड विद एयर ही नहीं दी हुई, उसी की वीडियो देख कर आया। हाँ, क्या बात है, बैठ जा, शाबाश। कौन बच्चा इसको वेबसाइट से अब एग्जांपल देगा? वेबसाइट को रिलेट करते हुए किसी वेबसाइट पर क्या चीज HTML होगी, क्या CSS होगी, क्या बूटस्ट्रैप और क्या जावास्क्रिप्ट होगी? मैंने कोड करके ऐसे ही बता दो। हाँ भाई, बोलो बोलो बोलो। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट हो गया, ठीक हो गया। यहाँ तुम फंस गए, एग्जाम्पल खराब दिए हो। बैठ जाओ, आखिरी एग्जाम्पल। एक मिनट, एक बच्चे ने अचानक से, इसके बाद आप। अरे आपने तो पढ़ा हुआ है, आप क्यों नहीं बता रही? अभी याद आया मुझे, आपने तो। चलो एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, क्या बात है, जावास्क्रिप्ट से। पहले तूने सही बोला था, अभी तो फंस गया। चल बैठ जा, मैं बाद में क्लियर करूंगा। जी भाई, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो फाइल चल रहा है, चलेगी ना। फाइल नहीं है मेरे सामने, एक वेबसाइट है, मुझे कैसे पता चलेगा ये HTML है, ये CSS है, ये जावास्क्रिप्ट है? नहीं नहीं, वेबसाइट पे इंस्पेक्ट करके वो सब तो नहीं देखना मुझे, डायरेक्टली मैं बताना चाहता हूँ वेबसाइट HTML क्या चीज़ है। जैसे एक गाड़ी खड़ी है, मैं बोलूँ सामने वाले को मार के, देख रहा है ये जो इसका ढांचा है ना, ये HTML है। ऊपर कलर देख रहा है, शीशे देख रहा है, ये देख स्टाइल देख रहा है, ये CSS है। ये इंजन देख रहा है कैसे चलेगा, या फिर कोई भी चीज़ मूवमेंट कर रही है, इंजन ही नहीं, आपने दरवाज़ा लगा दिया, वो दरवाज़ा ओपन मूव कैसे कर रहा है ना, वो भी जावास्क्रिप्ट हो गई, समझ लो। आप फंक्शनैलिटी पे बताओगे जैसे। ठीक है, अच्छा कुछ कह रही थी, हाँ बोलो बोलो। एक्सटेंशन के जरिए ना, कोड आप जब लिखते हैं ना, तो वो पहचानने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं बिहेवियर से कैसे समझ आएगा मुझे। जी, हेडर और फुटर देख के देखो। चलो चलो इसको वाइंड अप करते हैं। गुड, आप लोगों ने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, जिसने जो बताया बेहतरीन बताया। अब यहाँ फोकस करेंगे सारे। बोलना है इधर आ जाओ, मैं वहां बैठ जाता हूँ, साथ वाले को बोलो इधर आ जाए, इधर इधर फोकस। अच्छा, सबसे पहले बेसिक चीज वही है, HTML असल में क्या है? कंटेंट प्रोवाइडर है। क्या है? कंटेंट प्रोवाइडर। आप बोलो स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है वटेवर, ठीक है, असल में है कंटेंट प्रोवाइडर। कंटेंट प्रोवाइडर सर क्या मतलब, क्या प्रोवाइड करेगा? बटन चाहिए, HTML ला के देगा। हेडिंग चाहिए, HTML ला के देगा। टेबल चाहिए, HTML ला के देगा। कुछ भी, कोई भी कंटेंट, फॉर्म चाहिए, HTML ला के देगा। वेबसाइट पे होगा क्या? टेक्स्ट लिखा हुआ होगा,
HTML ला के देगा। इमेज नजर आएगी, HTML ला के देगा। वीडियो चाहिए, HTML ला के देगा। बटन है, HTML ला के देगा। कोई लिस्ट बनी हुई है, HTML ला के देगा। कोई टेबल बना हुआ है, HTML ला के देगा। कोई फील्ड है, HTML ला के देगा। कोई इनपुट है, HTML ला के देगा। हर चीज ला के कौन देगा? HTML, बट ऑन स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड कलर, स्टैंडर्ड डिजाइन, स्टैंडर्ड होगा सब। अब CSS क्या करेगा? CSS क्या करेगा? उसकी स्टाइलिंग। जैसे बटन तो बटन होता है, HTML ने बटन दिया सब एक जैसा। HTML का लाइक का बटन भी एक ही बटन ही है, ठीक है। HTML में लाइक का बटन भी बटन ही है। HTML में वो सब्सक्राइब का बटन भी वैसा ही है, लॉग आउट का बटन भी सेम है, लॉग इन का बटन। HTML ने बटन सेम दे दिया, आप भले टेक्स्ट चेंज कर लो, लिख दो, कोई मसला नहीं, लेकिन बटन एक जैसा दिख रहा है। अब आपने डिफरेंशिएट करना है, आपने कोई पावर वाला बटन बनाना है, आपने कोई सर्कल वाला बटन बनाना है। HTML ने इमेज दे दी, बस कहानी खत्म। आप इमेज चाह रहे हो, भाई प्रोफाइल इमेज गोल होती है, ऐसे कार्ड पे लगी हुई इमेज अलग होगी, वो हीरो सेक्शन पे अलग इमेज शो होगी। इमेज ही थी ना, लेकिन अलग तरीके से शो हो रही है। वो जो पूरी डिजाइनिंग है ना, डिजाइन पूरा कंट्रोल किया हुआ है जिसने, पूरा डिजाइन कंट्रोल किया हुआ है, नॉट ओनली अ कलर, हर चीज डिजाइनिंग। मतलब आपने विंडो मंगवा ली, विंडो प्रोवाइड कौन करेगा? HTML, लेकिन स्टैंडर्ड साइज की विंडो दे देगा आपको। अब उसको विंडो कैसे एडजस्ट करनी है, कितनी एडजस्ट करनी है, क्या कलर होगा, सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? CSS करेगा। पूरा कंट्रोल CSS के हाथ में। अब नेक्स्ट चीज जावास्क्रिप्ट क्या करेगी? यार बेहतरीन एक विंडो तो, लेकिन विंडो मूव नहीं कर सकती, ठीक है। विंडो मूव करवानी किस तरह मूव करेगी? अंदर की तरफ खुलेगी, बाहर की तरफ खुलेगी, स्लाइड करेगी, सब कुछ किससे कंट्रोल होगा? बिहेवियर उसका जावास्क्रिप्ट के थ्रू। आपने बटन लगा दिया, बेहतरीन बटन कौन लाके देगा? HTML लाके देगा। HTML बटन देगा। बटन दिखेगा कैसे? जावास्क्रिप्ट, सॉरी CSS बताएगी ये बटन दिखेगा कैसे। लेकिन बटन क्लिक करने पे लॉग आउट होना है या लॉग इन होना है, ईमेल चेक करना है, रजिस्टर्ड करना है, या फिर जो है वो कोई आईडी डिलीट करनी है, ये कौन बताएगा? जावास्क्रिप्ट बताएगा। बिहेवियर डिपेंड करता है जावास्क्रिप्ट के ऊपर कि भाई ये चीज बिहेव कैसे करेगी। बिलफर्ज एक बंदे ने पेमेंट भेजनी थी, पेमेंट सेंड और कैंसिल का बटन साथ ही है, लेकिन दोनों बटन में फर्क है। ग्रीन कलर का दिख रहा है सेंड वाला, रेड कलर का दिख रहा है कैंसिल के, अगर पेमेंट कैंसिल करना चाहते हो तो, ठीक है। अब बटन जो था ना, अगर सेम होता तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता, टेक्स्ट पे गौर करना पड़ता। डिफरेंशिएट करके बताया किसने? CSS ने। बटन लाया कौन? HTML। अब क्लिक करने के बाद सेंड पर पेमेंट सेंड होनी चाहिए, कैंसिल नहीं होनी चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करेगा कि अगर इस बटन को दबाया तो पैसा भेज दे, इसको दबाया तो नहीं भेजना था। समझ आ गई बात? यहां तक तीनों में डिफरेंट समझ आ गया? कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है? ठीक है। तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। HTML कंटेंट प्रोवाइडर है, जो कंटेंट प्रोवाइड करेगा, स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड कलर, हर चीज स्टैंडर्ड पे दे देगा आपको। उसको पूरा डिजाइन करना, उसका लेआउट तक। HTML को बोलोगे ना बटन, वो बोलेगा ठीक है। आपने सेकंड नंबर पे जो चीज चाहिए वो सेकंड नंबर पे ही देगा। अब आप बोले यार मैं तो चाह रहा था H1 इसके साथ आए बटन के, HTML बोलेगा मुझे नहीं पता, मैंने लाके रख दिया, बस कंटेंट दे दिया, अब जहां मर्जी है सेट करना है करो। वो CSS का काम है लेआउट सेट करना। मतलब ये कि HTML को बोले टेबल चाहिए, उसने यहाँ गेट से उठा के अंदर टेबल देना शुरू कर दिए, ठक करके उठा के टेबल फेंके जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ये टेबल आया, ये आया, ऐसे आ गए, ठीक है। लेकिन अब उनको डिजाइन करना, इधर रखना है, इसको पूरा लेआउट सेट करना किसका काम है? CSS का काम है, डिजाइनिंग का काम है। सिर्फ डिजाइन, कलर नहीं प्रोवाइड करेगा, हर चीज उसकी, इवन मार्जिन तक डिसाइड करेगा, इवन पैडिंग तक डिसाइड करेगा, इवन इसके बॉर्डर भी बताएगा किस कलर के होंगे, कितना बॉर्डर होगा, राउंडेड होगा या नहीं होगा, हर चीज डिसाइड कौन करके बताएगा आपको? CSS। बेटा CSS पे बयान किया मैंने, समझ आ गया? क्लियर है? कोई क्वेश्चन? जावास्क्रिप्ट समझ आ गई? छुट्टी करें, बस कोर्स खत्म हो गया। ठीक है। तो आपके पास HTML, CSS। अब आ जाते हैं सर, ये तो डिफरेंस वेबसाइट पे बेहतरीन समझ आ गया, अब फाइल में कैसे डिफरेंस समझ आएगा? जी बेटा बताएं, क्या नाम था आपका? नई वाली बच्ची सना। सना बताओ कैसे फाइल में डिफरेंस समझ आएगा? HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की एक्सटेंशन से। देखो पिक्चर है, ऑडियो है या वीडियो है, कैसे समझ आया था आपको?
एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन क्या होती है भाई, गूगल पे जाके लिखो व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल, वो बता देगा फाइल की एक्सटेंशन का मतलब फाइल की टाइप, मतलब ये पिक्चर है, वीडियो है, ऑडियो, पीडीएफ है, डॉक्स है, व्हाटएवर जो भी है, ठीक है। आप बताओ तो ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है या सीएसएस की है या एचटीएमएल की, किसकी फाइल है उसकी एक्सटेंशन से पता चलता है। एचटीएमएल की एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट एच टी, हाँ एचटीएमएल डॉट सीएसएस, टीएसएस, टीएसएस क्यों लिखेंगे, टीएसएक्स क्यों लिखेंगे, वैसे इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे बाद में, इनके सर के ऊपर से बाउंसर नहीं जाए, ठीक है। पहले तो यहां आते हैं, HTML लिख दो या HTML लिख दो, ये है एक्सटेंशन HTML की। जो फाइल जिसके आखिर में डॉट CSS लिखा हुआ है किसकी फाइल है, CSS की फाइल है, और उसके बाद डॉट JS लिखा हुआ है तो किसकी फाइल है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है। ये तो डिसाइड है, ये तो फिक्स्ड है। अब इसके अंदर चेंजिंग आ सकती है क्या भाई, नाम के ऊपर, नाम कुछ भी हो सकता है। अगर होम पेज की HTML फाइल बनी हुई है तो home.html, पता चल गया होम पेज होगा HTML के अंदर। प्रोफाइल तो profile.html, अगर profile.css इसका मतलब इस CSS की फाइल में किसकी डिजाइनिंग है, प्रोफाइल पेज की, ठीक है। तो हर पेज की डिजाइनिंग अलग भी हो सकती है, पूरी वेबसाइट की डिजाइनिंग एक ही फाइल के अंदर भी हो सकती है, पूरी वेबसाइट एक ही फाइल के अंदर भी हो सकती है, 4-5 फाइलों के अंदर भी हो सकती है। समझ गए यहां तक बात क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं, चलो आगे चलते हैं। आपने पहली फाइल बनानी है, क्या नाम दूं मैं, पता ना इस फाइल को क्या नाम दूं मैं। यहां आते हैं, यहां क्लिक करो और आप लिख दो कोई भी एक फाइल है तो आप लिख दो माई फाइल डॉट HTML। अब देखो HTML बन गया, वो लेस देन और ग्रेटर देन वाला था। HTML भी चलता है, HTML भी चलता है, HTML भी चलता है, HTML भी चलता है। आपने जैसे ही लिखा, अब एक बात बताओ, अब बताओ मुझे, हम जो कोड करेंगे उसका आउटपुट कहां दिखेगा, इतना टफ मत यूज करो बच्चों के लिए, बहुत आसान करो, इजी करो। गो लाइव है ही नहीं, गो लाइव क्या होता है मुझे पता ही नहीं, अभी नहीं, इजी करो बच्चों के लिए। आउटपुट कहां दिखेगा, ब्राउजर पर। भाई आउटपुट कहां दिखाई देगा, आप चलाओगे किसी ब्राउजर पर, जैसे कि आपने पिक्चर चलाई तो कैसे इसके अंदर पिक्चर का सॉफ्टवेयर होगा, वहां पिक्चर दिखाई देगी। वीडियो है, वीडियो चलाऊंगा किस पे चलेगी, VS कोड VLC प्लेयर पे चलेगी, या फिर अगर विंडोज मीडिया है तो उस पे चलेगी। जो भी फाइल आपको दी गई है उसकी जो भी सॉफ्टवेयर सपोर्टेड है वो चलेगा। अब जरूरी है वे क्रोम पे चले, अगर आपके पास ओपेरा मिनी ब्राउजर है तो ओपेरा पे चलेगा, आपके पास मोजिला फायरफॉक्स है उस पे चलेगा, आपके पास डिफॉल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है उस पे चलेगा, जो भी ब्राउजर है बस चलेगा ब्राउजर। जैसे एक बंदे ने आपको किसी वेबसाइट का लिंक भेज दिया तो वो लिंक कहां पर ओपन होगा, ब्राउजर पे। अब ये नहीं कि क्रोम पे चलना चाहिए भाई, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी चल सकता है, वो आपके कंप्यूटर मोबाइल में सेटिंग होगी कि आपने डिफॉल्ट पे किसको रखा हुआ है। समझ गए यहां तक कहानी, बड़ा सिंपल सा काम है। आपने लिखा .html, अब जरा बैक आओ, शक्ल देखो इसकी क्या बन गया, वीडियो के बारे में वीडियो, ऑडियो के बारे में ऑडियो, जेपीजी के बारे में जेपीजी, पीडीएफ के बारे में पीडीएफ, सब वैसे ही बना, लेकिन इस बार क्या बना, क्रोम। इट्स मीन अगर मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, पहले वाले को MP4 को डबल क्लिक करता तो मीडिया प्लेयर ओपन होता, इमेज वाले को ओपन करता इमेज वाला पेज ओपन होता, इमेज में हालांकि आता कुछ नहीं, बोलता कुछ भी समझ नहीं आया। यहां इसको ओपन करूंगा तो कहां चलेगा, ब्राउजर पे चलेगा। डबल क्लिक करते हैं, ओपन करके देख लेते हैं। ये आपके पास आ गया myfile.html लिखा हुआ, ये फाइल यहां कुछ है या नहीं है, व्हाटएवर नहीं है भाई इसके अंदर तो नहीं है, खत्म कहानी, क्या कर सकता हूं मैं। लेकिन HTML पर ऑन हो गया ये ब्राउजर पे, आपने पहली वेबसाइट बना दी और चला दी, ये पहली वेबसाइट आपकी विदाउट एनी कोड, इस पे कुछ लिखा हुआ नहीं, खाली वेबसाइट है लेकिन आपने बना, ये है पहली वेबसाइट। आखिरी वेबसाइट जब बनाओगे तो भी इसी फाइल पे बनाओगे, आखिरी वेबसाइट भी ऐसे ही चलेगी, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें कुछ है नहीं, उसमें बहुत कुछ होगा। समझ गए यहां तक कहानी, फर्स्ट पेज फर्स्ट टाइम याद रख लेना। तो बहुत सिंपल है, VS कोड इंस्टॉल करो, एक फाइल बनाओ .html के नाम, HTML एक्सटेंशन होगी, नाम कुछ भी दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहां फर्क पड़ेगा वो मैं आपको समझाऊंगा इंशाअल्लाह। अच्छा भाई मैं आता हूँ VS कोड के ऊपर, ये फाइल बन चुकी है। अब यहाँ आप ना कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कोड आप ऐसे लिख दो, फलाना ढिमकाना लिख के आपने सेव कर दिया, Ctrl+S मारा, सेव हुआ। यहाँ आओ, रिफ्रेश करते हैं और मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ दोबारा से, देखो यहाँ लिखा हुआ आ गया, ठीक है, आपके पास ये कोड आ गया।
लेकिन आपने कोड ऐसे लिखोगे ना, ऐसे लिखोगे तो कभी भी कोई स्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होगा, कोई चीज क्या है, पिक्चर कैसे है, क्या है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा, HTML एक लैंग्वेज है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? दो काम है यार, एक ही काम है, ये पानी ड्रॉप करके दूसरा पानी ले आना। अच्छा भाई, तो HTML क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप। टेक्स्ट का मतलब सबको पता है, टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट होता है, यानी कि अल्फाबेट जो लिख रहे हो। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब भी सबको पता है, दो लफ्ज है, हाइपर और क्या होता है हाइपर और मार्कअप? सोचो, हाइपर और मार्कअप क्या होता है? हाँ हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, ये वाला साइन और वो वाला साइन। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। टेक्स्ट मुझे पता है यार, कोई भी टेक्स्ट कुछ भी लिखा होगा। हाँ हाँ, चलो थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले हाइपर, हाइपर वर्ड यूज होता है असल में लिंक्स के साथ। आपने अगर वर्ड पढ़ा हो, एक्सेल पढ़ा हो, तो उसके अंदर आता है हाइपर लिंक्स हैं ये। तो हाइपर वर्ड रेफर्स टू अ लिंक, कोई ना कोई लिंक है, यानी कि ये जो चीज बन रही है ये एक लिंक बनाएगी जो कि ब्राउजर पे चलेगा। भाई इस वेबसाइट का भी तो लिंक है, आपने जो वेबसाइट बना दी पहली, भाई वेबसाइट बनाई तो कहीं तो चली होगी ना, www.google.com, YouTube, कहां चली? आपकी वेबसाइट का लिंक है, आपकी वेबसाइट का लिंक है लोकल होस्ट पे चल रही है। अब लोकल होस्ट क्या मतलब, ये सिर्फ यहीं चलेगी इसी कंप्यूटर में, ये रही। अब देखो, अगर मैं ना इसको कट करूं, कॉपी, ये बंद कर दूं, मैं यहां आऊं, मैं यहां से क्रोम ओपन करूं, अब मैंने क्या उस फाइल को ओपन किया है, मैं यहां आऊं, ये पेस्ट करूं और एंटर करूं, वो फाइल मैंने बाहर से एक्सेस कर ली, उस फाइल पे गया ही नहीं, उस फोल्डर पे देखो सब बंद है, उसका फोल्डर भी बंद कर देता हूं, ये लो, ये भी बंद, इसके अंदर टेक्स्ट लिख दिया, सेव किया, ये भी बंद, कहीं पर वो ओपन है, खत्म। मैं क्रोम पर जाता हूं, जैसे मैंने वेबसाइट बनाई है ना भाई, मैं गूगल लिखता हूं तो गूगल चलता है, ऐसे ही वो जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पेस्ट किया, उसका लिंक ये रहा, लेकिन ये बाहर से कहीं नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये है सी यूजर BMJ, ये इसी कंप्यूटर के अंदर से लिंक है। यहां जाके इसने इस फाइल को चला दिया, क्योंकि उस फाइल ने यहीं चलना था ब्राउजर के ऊपर। समझ गए यहां तक बात? ये आपके सामने सिंपल HTML की एग्जांपल थी। अब आते हैं हाइपर। ये हाइपर वाला काम तो समझ गए, हाइपर हो गया, टेक्स्ट हो गया, लैंग्वेज हो गई, सिर्फ बचा मार्कअप। मार्कअप रेफर्स टू सिंबल्स और साइंस वगैरह को। कोई भी ऐसी चीज, कोई लैंग्वेज जिसमें जो है वो सिंबल्स और साइन यूज हो रहे हो, तो वो क्या कहलाती है? मार्कअप लैंग्वेज कहलाती है। तो मार्कअप लैंग्वेज है HTML, इट्स मीन इसके अंदर भी हम कुछ सिंबल्स यूज करेंगे, कुछ साइंस यूज करेंगे, तो यहाँ पर बाकी हम सिंबल यूज करेंगे। अब आते हैं अपने इसी फोल्डर में, ये रहा, ये कोड पड़ा हुआ है, इसको मैं यहाँ आता हूँ, ओपन विद VS कोड करूंगा, बैक, और ना एक काम करता हूँ, इस फोल्डर को भी यहीं रखता हूँ। अब इसके अंदर मैंने कोड लिखना है। असल में ना कोड इस तरह लिखूंगा ना तो मुझे कुछ भी फर्क नहीं आएगा, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, ठीक है, ये दूसरी लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन, ये चौथी लाइन, ये पांचवी लाइन, माशाल्लाह 5 लाइनें लिख दी है। सेव करते हैं अपने कोड पर, क्या दिखाई देगा? 5 लाइनों में टेक्स्ट दिखाई देना चाहिए। ये क्या है भाई? सारा का सारा टेक्स्ट तो एक ही जगह दिखाई दे रहा है। अब इसको समझाना पड़ेगा सैंबल्स में कि भाई इस चीज का मतलब होता है लाइन ब्रेक, इस चीज का मतलब होता है दूसरी लाइन में इस। अब ये तो सारा टेक्स्ट लिखा भी एक ही साइज का है। अबे भाई कोई हेडिंग भी होती है, कोई वो भी होता है, कोई पैराग्राफ भी होता है, व्हाटएवर, कोई इमेज भी होती है, कोई बड़ी हेडिंग होती है, तो ये सारा कुछ कौन बताएगा इसको? अब हम उसके लिए समझेंगे। एक स्ट्रक्चर्ड होता है HTML का, उसमें अब देखो बार बार मुझे काम करना है, मुझे कोई भी चीज चेंज करूंगा या रिफ्रेश करना पड़ेगा। बहरहाल आता हूं, अब एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेना, बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, HTML की जो फाइल होती है ना, HTML की वेबसाइट किस पर चलती है? फिर से ऑप्शन, किस पे चलती है? ब्राउजर किस फाइल को चलाता है? ब्राउजर किस फाइल को चलाता है? सवाल बड़ा आसान सा है, ब्राउजर किस फाइल को चलाता है? हाँ, लिंक होगा, URL अवेलेबल, और भाई ब्राउजर पे वो फाइल चलती है जिसकी एक्सटेंशन .html होती है। CSS आप लिख के डबल क्लिक करो, CSS ब्राउजर पे नहीं चलेगी। जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट ब्राउजर पे उस तरह नहीं चलेगी। आप कंसोल पे चलाओगे, अब आपको पता ही नहीं होगा कंसोल क्या। बहरहाल छोड़ते हैं इस डिस्कशन को। यहाँ आते हैं कि HTML
इज अ एंट्री पॉइंट टू वेबसाइट। ब्राउजर पर जाने के लिए एंट्री पॉइंट जो है वो क्या है, HTML है। CSS अकेली कुछ भी नहीं है, ऐसा होता ना, तीन चीजें सर, HTML, CSS और HTML को कटा दो, कोई भी नहीं बचा पीछे, दोनों बेकार हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट कौन हुआ, HTML हुआ। भाई ये मसला, ये HTML को हटा दिया सर, बटन की फंक्शनैलिटी, भाई बटन आएगा कहां से, HTML ही नहीं है तो बटन का क्या करेंगे, बटन आएगा कहां से, समझे बात। HTML होगी तो आप ब्राउजर पर पहुंचोगे और ब्राउजर पे चीजें देखोगे। अब ये एक अलग डिस्कशन है सर, बटन तो जावास्क्रिप्ट से भी बन जाता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में भी HTML लिखनी पड़ती है, और जावास्क्रिप्ट कैसे चलेगी, HTML के रेफरेंस से चलेगी। HTML है ही नहीं तो रेफरेंस कैसे यूज करें, ठीक है। तो असल में एंट्री पॉइंट आपके पास क्या है, HTML। तो HTML सिर्फ HTML ही नहीं है, असल में वो है किसी भी वेबसाइट का एंट्री पॉइंट, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड वेबसाइट्स और डिजाइन होंगे, ये इस पे बनी उस पे बने, एंड पे सब घूम फिर के आके इंडेक्स की फाइल में होंगे और इंडेक्स डायरेक्ट चल रही होगी। घूम फिर के एंड पे किस पर आना है, इंडेक्स की फाइल पर ही आना है, या सॉरी HTML की फाइल पर ही आना है। तो HTML की फाइल है जो कि चलेगी। अब आते हैं यहाँ, अच्छा अब ना फाइल को मैंने क्या कहा, कुछ भी नाम दे दो चलेगी, ऐसा ही है ना, जो नाम आप माय फाइल, फलाना फाइल, कुछ भी वट एवर दो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक्सटेंशन होना लाजमी है, .html की ब्राउजर पे चल जाएगा। लेकिन जब भी आप वेबसाइट बनाते हो, कोई भी अपना प्रोजेक्ट करते हो, तो उसकी जो पहली HTML की फाइल होती है उसका नाम होता है index.html। अब इंडेक्स लाजमी नाम रखोगे, सर इंडेक्स क्यों रखेंगे, भाई ये जो पहला फर्स्ट पेज है ना वो आपका इंडेक्स होता है, समझो एंट्री पॉइंट, क्योंकि ब्राउजर पे ना आप 10, अब देखो मैं और भी 10 फाइलें बना सकता हूं। देखो मैं एक बनाता हूं fahim.html बना दी, ठीक है, एक और बनाता हूं, और सॉरी इसमें यहां एक मिस्टेक है एंड पे ये, ठीक है, यहां मैं बना देता हूं बिलफर्ज profile.html, यहां मैं बना देता हूं home.html, होम भी बना दिया। सबसे पहले ब्राउजर पे कौन चलेगा, मैं ये चारों जब भी चलाऊंगा, ये चारों चलाऊंगा ना, तो चलनी सिर्फ index.html ही एंट्री पॉइंट है, बाकी सबको इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर इसकी ये नहीं होगी ना तो आप ये ब्राउजर पे चलाओगे, डायरेक्ट चलेंगी नहीं, ठीक है। वेबसाइट जब लाइव होगी तो ये डायरेक्ट चलेगी नहीं, आपको फिर इनका अलग से ऊपर URL में लिखना पड़ेगा होम पेज, तो वो चलाएगा। लेकिन डायरेक्टली जो चलती है वो कौन सी फाइल होती है, इंडेक्स। तो पहला पेज, क्योंकि वेबसाइट का मेन पेज इंडेक्स ही होता है, असल में उसी के अंदर सारी डिटेल होती है, जैसे एक बुक का इंडेक्स पेज होता है। इंडेक्स में क्या होता है, पता चल जाता है जाते साथ इस वेबसाइट में है क्या, या इस बुक में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। इसी तरीके से HTML आपके पास जो इंडेक्स है HTML का, वो आपके पास मेन एंट्री पॉइंट है। यहां तक बात समझ गए, क्लियर हो गई, कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। आपने इंडेक्स लिखा, सिंपल आपके पास इंडेक्स की फाइल आ गई, index.html आपने एक्सटेंशन दे दी। अब इसको कोड करने के लिए कुछ चीजें हैं जो कि क्या है वो हम समझते हैं। यहां पर आप फाइल बनाओगे, जब आपने लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो ऐसे तो, लेकिन अभी आप एक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करते हुए लिखोगे, जैसा बता रहा हूं वैसा स्ट्रक्चर आप फॉलो करोगे। आपने जब HTML लिखनी है तो आप पहले ये लेस देन और ये ग्रेटर देन ओपन करो, फिर ये और ये जो चीज है ना, इसको जूम भी कर देता हूं। अच्छा एक बात है, देखो मैंने ये लिखा, हो गया, और ठीक है यार भाई नेक्स्ट लेवल पर आ जाए, जो भी हट जाए भाई, मैं कंट्रोल दबा के इसको जूम कर रहा हूं, जूम हो रहा है, कंट्रोल दबा रहा हूं और माउस व्हील से इसको जूम कर रहा हूं मैं, ठीक है, जूम हो रहा है। आपके पास ऐसे जूम नहीं हो रहा होगा फर्स्ट टाइम जब करोगे, तो उसके लिए आप सेटिंग पर आओगे और यहां आने के बाद एक ऑप्शन होता है व्हील का, तो ये व्हील वाला ऑप्शन जो है ना, इसको आप यहां कर दोगे, जूम द फॉन्ट ऑफ द एडिटर व्हेन यूजिंग माउस का व्हील और कंट्रोल दबाकर माउस का व्हील दबाओ, तो अगर वहां चेक हुआ है तो ये जूम इन जूम आउट होगा, इजी आपके लिए, ठीक है। और अगर ये पूरा ब्राउजर ही जैसे ये सब कुछ दिख रहा है, ये इनको बड़ा छोटा करना है तो कंट्रोल प्लस और माइनस का साइन, अच्छा ये ठीक है, प्लस से ये पूरा साइज देखो इसकी स्क्रीन का बड़ा हो रही है, ये साइज है और एक इसकी फाइल वाला, देखो इसको मैं छोटा भी कर सकता हूं ऐसे, ये जूम आउट हो रहा है, और एक ये साइज है, ठीक है, आप इसको भी माइनस पे ला सकते हो। ये मैंने इस तरह कर दिया दूर तक, और इसको मैं जूम कर सकता हूं, ठीक है, तो ये आ गया। ये जो चीज है ना, ये है टैग, क्या है टैग, ये दो सिंबल्स हैं मार्कअप लैंग्वेज के, ये सिंबल्स हम यूज करते हैं, ये HTML की पहचान है। ये ओपनिंग टैग कहलाता है और ये क्या कहलाता है, क्लोजिंग टैग।
ओपनिंग टैग समझ आ गया? लेस देन और ग्रेटर देन खाली है, ये ओपनिंग टैग है। लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान में स्लैश लगा हुआ है, ये क्या है? अब ये टैग तो हो गया, लेकिन ये कौन सा टैग है? क्या टैग है ये? इस टैग का कोई नाम नहीं है। तो हर टैग का एक नाम होता है। अब वो नाम क्या होता है? वो नाम इसके दरमियान में लिखा होता है, जिससे हमें पता चलता है ये टैग क्या है। ओपनिंग में यहां होता है, क्लोजिंग में यहां होता है, या यहां होता है, इस तरफ होता है। किस तरफ होता है? इस तरफ होता है, इस तरफ। पक्की बात है यार, ऐसे लिखो पहले आता है, ठीक है। मैं आपसे एग्जांपल में वो देख रहा था कैसे होगा, ठीक है भाई। ये आ गए। तो ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग। ओपनिंग में सबसे पहला, अब देखो ये असल में जो HTML है ना, ये चलता है ट्री स्ट्रक्चर में। ट्री स्ट्रक्चर में मतलब पेरेंट टू चाइल्ड वाला ट्री बनता है। सबसे पहले पप्पा जी, उसके फिर कहीं 2 बच्चे हो गए, वो फिर विरासत में 2, 4, 6, 8 ऐसे चलते हैं। पेरेंट टू चाइल्ड है, ठीक है। एक बड़ा डब्बा, उसके अंदर एक और छोटा डब्बा, उसके अंदर ऐसे ट्री चल रहे होंगे, ऐसे पूरा ग्राफ बन रहा होगा। तो पहली जो चीज सबसे बड़ा जो है वो HTML है। यहां से ओपन हुआ और HTML क्लोज हो गया। अब जितनी दुनिया है HTML की वो इसके अंदर रहेगी। चाहे करोड़ लाइन की भी प्रोग्रामिंग है, वो HTML यहां से ओपन और इसके अंदर रहेगी, बस, ठीक है। ये समझ गए यहां तक बात? आपने HTML हमेशा, तो अभी तक आपने पहला टैग सीखा है जिसको क्या कहते हैं? HTML का टैग। आपने HTML ओपन किया और इस तरीके से स्लैश लगा के HTML को क्लोज कर लिया। बेटा यहां तक बात समझ गए? क्लियर है? ये है, इस एलिमेंट को कहते हैं, अच्छा इसको एलिमेंट भी कहते हैं, टैग भी कहते हैं। अब ये लंबी कहानी है, आगे के लिए एलिमेंट और टैग में डिफरेंस क्या होता है ये हम अलग से पढ़ेंगे। बहरहाल अभी मैं बोलता हूं, ये जो टैग है या एलिमेंट है HTML, ये हमारे पास रूट एलिमेंट भी कहलाता है। क्या कहलाता है? क्योंकि पौधा जड़ से निकलता है ना, तो ये है रूट। यहीं से अब पूरा वेबसाइट का ट्री निकलेगा, इस एक HTML के पौधे से। इस रूट से सारी अब चीजें बाहर आएंगी। तो अब ये जो HTML है, इसके बाद अब ये समझ लो, मेरी ये जो बॉडी है, दिस इज कॉल्ड दी HTML। अब इस बॉडी में 2 पार्ट है मेजर, ठीक है। ये मैं हूं, मैं बिलाल सिद्दीक है ना, बिलाल सिद्दीक, ये समझ लो है बिलाल सिद्दीक, तो ये HTML। अब HTML के 2 मेजर पार्ट है, एक हेड पार्ट, दूसरा बॉडी पार्ट। क्या है? हेड पार्ट। अब ये दोनों हेड और बॉडी किसके अंदर है? HTML के अंदर है। तो HTML में जो ऊपर पहली चीज होती है वो होता है हेड। देखो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान आप यहां लिखोगे हेड, ओपन, और इस तरीके से। देखो मैंने ओपनिंग टैग सिर्फ डाला, क्लोजिंग खुद आ गया। ओपनिंग लिखा ना, ये VS कोड का फीचर है। ऐसे करके ओपन किया हेड, यूं करके क्लोज किया, देखो क्लोजिंग खुद आ गया। ये है हेड, ठीक है, हेड। ये हेड, यहां से हेड कहां पर है? यहां से ओपन हुआ, यहां पर आके क्लोज हो गया। हेड खत्म हुआ तो क्या शुरू हो जाएगा? बॉडी। तो इसके नीचे से यहां पर शुरू हो जाएगी बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज। ये आ गया यहां तक। अब HTML के अंदर असल में देखो ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है भाई। तो ये है HTML पूरा, इसके अंदर पैक हो गया पूरा पौधा उस रूट से। जैसे ही ओपन होगा, अंदर 2 पार्ट में डिवाइड है ये। एक है हेड पार्ट जो कि यहां से ओपन और यहां तक क्लोज है, और ये है बॉडी पार्ट। इनके दरमियान में और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसके दरमियान में और कुछ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है बच्चे यहां पर कोड लिख रहे हो। अब ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। ये ना तो हेड है ना तो बॉडी है, ये कोई तीसरी मखलूक है, ठीक है। तो यहां कुछ नहीं लिखना, हमेशा जो भी लिखना है वो यहां लिखना है और जो भी लिखना है यहां लिखना है। अच्छा हेड क्या है सर? ये समझ नहीं आया। यहाँ वेबसाइट पर ये जो चीज होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है हेड। और बॉडी क्या है? बॉडी ये वाला। अच्छा अभी तक सर वो टेक्स्ट लिखा हुआ है? नहीं है, रिफ्रेश करो इसको। और मैंने बंद कर दिया, सॉरी, वेबसाइट पर दोबारा जाएंगे तो वहां आ जाएगा। तो मैंने यहां पर कर दिया HTML, और हाँ फाइल का नाम भी मसला है। देखो ऊपर क्या चल रही है? माई फाइल डॉट HTML ना, यहां तो फाइल का नाम चेंज हो गया। तो अगर मैं यहीं से फाइल का नाम चेंज कर दूं ना, कर दूं index.html, चल जाएगी, ठीक है। ये index.html चल गई। अब हेड है, हेड का ताल्लुक इससे है और बॉडी का ताल्लुक इससे। हेड के अंदर अगर कुछ लिख रहा हूं तो वैसे ही लिख रहा हूं, ठीक है, यहां। और यहां जो लिख रहा हूं ये एक्चुअल में मेरे पास क्या है? बॉडी है, ठीक है। लेकिन यहां या इसके बाहर कहीं पर भी कुछ लिखोगे, उसने आना कहां पर है? यहीं शो होना है। लेकिन आप ना टैग देते हो, बताते हो कि कौन सी चीज कहां नजर आए, कौन सी चीज। अब थोड़ा शॉर्ट डाउन करता हूं। हेड में अभी सिर्फ एक चीज डलती है, सिर्फ एक चीज होती है हेड में। मेरे दिमाग में क्या है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं किसी नए बंदे से मिला, वो मुझे क्या बोलेगा? आप कौन हो?
मेरे पास क्या जवाब है? सबसे पहला क्या है मेरे पास? मेरा टाइटल है, वो क्या है? बिलाल सिद्दीक। ऐसा ही है, ये है हेड। तो यहाँ हेड के अंदर पहली चीज जो ओपन होती है वो है टाइटल, ओपन, और ये आ गया क्लोज। टाइटल, टाइटल में आप जो भी लिख दो, बिल पर लिख दो माय वेबसाइट। अब जिस चीज की वेबसाइट है आप वो लिख दो, सेव करो। वो कहां आ रहा है? वो देखो ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये पूरा हेडर का पार्ट था ना, मैंने कहा था हेड में, यहां लिखा आपने पहली चीज हेड के अंदर हमने देख ली मेरी वेबसाइट के अंदर, और यहां कुछ भी लिखूंगा वो कहां आएगा? दिस इज माय वेबसाइट। ये कहां आएगा? ये रहा। अब देखो यहां सर ये माय वेबसाइट जो आपने लिखा वो यहां क्यों नहीं आया पहले की तरह? अगर पहले की तरह ही लिखो ना, टाइटल हटा दूं तो इस टेक्स्ट ने वहीं आना है, लेकिन जब ये लगाऊंगा तो उसको पता चलेगा ये क्या है? टाइटल है। तो इसको कहां दिखाना है? टाइटल वाली जगह दिखाना है। कैसे? जैसे गूगल की वेबसाइट पर जाओगे तो यहां पर क्या दिखेगा? गूगल दिखेगा। समझ गए? यहां तक बात क्लियर है? ये आपके पास हो गया पेज का टाइटल, जो कि अभी आपने यहां पर चला दिया माय वेबसाइट, और दिस इज माय वेबसाइट, और ये आपने क्या लिख दिया? टेक्स्ट लिख दिया। बेटा यहां तक बात समझ गए? क्लियर है? किसी बच्चे को यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? ठीक है, ये बहुत आसान सा आपके सामने कोड था। मैंने एक फाइल बनाई जिसको बोलते हैं index.html, वो आपने बनाई, ये किया। अब आपने, अब देखो इसको लिखने के या बताने वाले मुझे सिर्फ गुजारिश उन बच्चों से जिन्होंने थोड़ा बहुत भी कोड पढ़ा हुआ है या उनको पता है इमिट एब्रिविएशन होती है, शॉर्टकट होता है, क्लिक करते हैं सारा कुछ आ जाता है, उन बच्चों से गुजारिश है कि साथ वाले किसी बच्चे को ना बताएं कि ये कैसे हुआ। वो जीरो से खुद कोड लिखे, ऐसे HTML लिख के ओपन क्लोज करे, फिर हेड डाले, उसके अंदर टाइटल डाले, बॉडी लिखे, बॉडी के अंदर एक टेक्स्ट लिखते खाली, बस। नहीं नहीं हेडिंग छोड़ दो भाई, वो मुझे पता ही नहीं हेडिंग क्या होती है, पता नहीं यार क्या H1 क्या होता है। ठीक है, मसला ये आपको मैं बता सकता हूँ, आगे की चीज आप बोलोगे सर नहीं एक तो इमेज भी होती है ना, मसला इनको तो नहीं पता। ठीक है, तो मुझे सबको बराबर। तो अभी पहले हम इस चीज पर आएंगे कि भाई कि एक हमारे पास HTML है जो कि रूट एलिमेंट है, उसके अंदर से दो चीजें निकल रही हैं, एक उसका हेड, दूसरी उसकी बॉडी। हेड से क्या होता है? पता चलता है अरे भाई नीम का दरख्त है आम का दरख्त है, ठीक है, वो इस तरीके से देखकर पता चलता है। तो ये हेड है, इससे पहचान होती है कि किस चीज की वेबसाइट है। आपने लिख दिया बिलफर्ज जिम, ठीक है, अब वो सामने ऊपर आ रहा है जिम, तो कोई जिम की वेबसाइट होगी। अब यहां सर ये कैसे चेंज होगा और क्या होगा सब पता चल जाएगा। अभी तो आपने एक टाइटल लगाना सीख लिया, और दूसरा आई एम क्रिएटिंग, अब यहां पर आप बेशक लिख दो आई एम क्रिएटिंग जिम वेबसाइट, ये हो गई पहली जिम की वेबसाइट। ठीक है, आप यहां पर जिम की वेबसाइट बना रहे हैं, ये आपका पहला कोड आ गया यहां तक। और जब 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 यहां कोड लिखकर आओगे, यहां सेव करोगे, यहां डायरेक्ट नहीं दिखाई देगा, जैसे वेबसाइट्स कर दिया सेव किया, यहां नहीं आ रहा, आपको रिफ्रेश करोगे तो यहां ऐसे लगा हुआ आ जाएगा। समझ गए? अभी फिलहाल आप इसी तरीके से जैसे बताया ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे वन टाइम। ठीक है, ये हो गया, ये आपका पहला कोड था जो कि आपने करना है और जो कि आपने सबमिट भी करवाना है। ये आपका पहला, हर बच्चा, अभी यहाँ सिस्टम ऑन है, आप लोगों के सिस्टम ऑन है, सबके ऑन है ना, मेरा ख्याल है उसने चला दिया। पासवर्ड बता देता हूं, आप लोग यूज करोगे वेब ऐप वाला, आपके पास होगा कहीं ना कहीं वेब लिखा होगा, कहीं वेब ऐप लिखा होगा, कहीं वेब डेवलपमेंट होगा सिस्टम पे, वो वाला प्रोफाइल पर जाओगे और कोड है वेब 2020, वेब मेरा ख्याल है स्मॉल में लिखा हुआ है WEB, वेब 2020 लिख के एंटर करोगे, आपके पास यूजर अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप वो ओपन करें, सिंपल एक फोल्डर बनाएं, पहले चेक करें आपके कंप्यूटर में VS कोड है या सबके पास होगा ही, ठीक है, होगा, किसी में नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लो, और बहरहाल सबके कंप्यूटर में होगा। आपने एक न्यू फोल्डर बनाना है, उसके अंदर index.html की फाइल बनानी है, उसके अंदर ऐसे HTML बनाना है, ऐसे बॉडी बनानी है, हेड बनाना है, उसमें टाइटल लागना है, और उसके अंदर यहाँ व्हाटएवर अपना नाम लिख दो, टाइटल, और लिख दो बिलफर्ज हफ्सा फर्स्ट वेबसाइट, हफ्सा वेबसाइट लिख दो, ठीक है, आयशा वेबसाइट लिख दो, सना वेबसाइट लिख दो, अहमद वेबसाइट लिख दो, ठीक है, मुदस्सिर वेबसाइट लिख दो, तेरा नाम क्या था शिदाते, नासिर हुसैन वेबसाइट लिख दो। बस ये लिखकर यहाँ एक छोटा सा टाइटल दिल करे ज्यादा लिखने, मसला नहीं, चैट जीपीटी को वाले एक लंबा चौड़ा पैराग्राफ दे वो सारा छाप दो इधर, ठीक है, बस इतना करके ये आपका पहला असाइनमेंट है। आपने ये वाली फाइल जो हो गई ना सेफ, ये फाइल जमा करवा देनी है एज अ असाइनमेंट। तो आपका पहला असाइनमेंट पहली वेबसाइट का मिल रहा है, ये भी आपने नेक्स्ट संडे से पहले करके जमा कराना है। बस ये एक छोटा सा बेसिक फर्क। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, इसी तरीके से एक खाली फोल्डर में फाइल बनाएंगे HTML, उसके बाद डेली टैग्स पढ़ना शुरू होंगे। अब आपने अभी तक आज आपने कितने टैग्स पढ़े?
4, 3 हो गए, 4 पढ़े। HTML हेड, बॉडी, हेड के अंदर टाइटल। अभी सबसे छोटा बच्चा कौन है? सबसे छोटा कौन है? टाइटल। क्यों? क्योंकि HTML के 2 बच्चे थे, एक है हेड, दूसरा है बॉडी। बॉडी के अंदर अभी हमने कोई बच्चा नहीं पढ़ा उसका, लेकिन हमें पता है हेड का एक छोटा सा मुन्ना है जिसका नाम है, हाँ सही है, वो तो था, नुन्नू है, घुंगरू भाई, क्या था, ऐसा कुछ आता है ना, वो एक छोटे से, उसका बड़ा मीम्स मशहूर है एक, तो वो वाले मीम्स वाली बात है। HTML सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद बोलो ना, हेड और बॉडी। हेड और बॉडी आपस में क्या हो गए? सिबलिंग्स हो गए, ठीक है। HTML इज अ पेरेंट, हेड और बॉडी इज अ चाइल्ड हो गए, उसके चाइल्ड है, लेकिन आपस में ये दोनों सिबलिंग्स। अच्छा, हेड टाइटल का क्या लगता है? हेड टाइटल का क्या है? हेड टाइटल का क्या है? पेरेंट है। टाइटल हेड का क्या है? चाइल्ड है। टाइटल के लिए HTML क्या है? दादाजी। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए कोशिश करें इस पूरे स्ट्रक्चर। अब पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही चलेगा, बॉडी के अंदर भी ऐसे ही होगा, अलग से चीज बनेगी उसके अंदर ही। ये एक स्ट्रक्चर है, ट्री है, एक बड़ी ब्रांच निकली उसके अंदर से छोटी, और इस तरीके से हम करते हैं। अब हमारी जर्नी ये शुरू हो गई है कि 4 से 5 क्लासेस में हम जस्ट टैग्स पढ़ेंगे लगातार। 3-4 क्लासेस में HTML निपट जाएगी। HTML हम 4 या 5 क्लासेस में खत्म कर देते हैं, बस इतनी इनफ है। ज्यादा से ये होता है कि हम टेस्ट ले लें या थोड़ा सा क्विज कर लें या कुछ और टास्क वास्क कर लें, तो हम 5 या 6 क्लासों पे चलेंगे, इनफ है। HTML 2-4 क्लासेस, आपको एक HTML की बुक मिल जाएगी। अब आपका एक असाइनमेंट अपलोड करूंगा मैं, उसकी डेडलाइन दूंगा, आपको पता है तब कब की दूंगा, संडे वाले दिन की रात 12 बजे आपने उससे पहले जमा करवा देना। मंडे वाले दिन हम मुलाकात करेंगे। मंडे वाले दिन से पहले आपके यहाँ पर व्हाट्सएप का ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक आ जाएगा, आपने लिंक पर क्लिक करना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है। तो अब आपका एक टास्क है, एक असाइनमेंट करना है, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है, एक आपके पास बुक आ जाएगी HTML की, ठीक है। HTML की एक बुक में अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे 2 बुक्स रिकमेंडेड है, एक ट्यूटोरियल पॉइंट्स की और एक डकेट की बुक है। डकेट की बुक बहुत ज्यादा लेंथी है, मैं इतना जल्दी जल्दी कवर करवाता हूँ तो इतना स्लोली वहां पे टाइम नहीं वेस्ट होता मुझसे, मैं डायरेक्ट आपको HTML करवा दूंगा फटाफट से। और HTML ऐसा है कि भाई मुझे पूरी HTML नहीं आती है, ठीक है। आती से मुराद HTML मुझे पूरी नहीं आती है, आती है लेकिन नहीं आने का मतलब पता है क्या है? तुम्हें गिनती कहां तक आती है? 1 2 3 कहां तक आती है? 1000 तक आती है, बस लैक्स तक आती है। भाई आपको गिनती आती है जितनी मर्जी है, लेकिन आप मुझसे बोलो सर आपने 10 लाख खरब तक गिनती कभी लिखी है, तो नहीं लिख सकता भाई। ऐसे HTML में टैग्स बहुत है, अनलिमिटेड टैग्स है, इतने हैं, बहुत है। अनलिमिटेड तो है नहीं, वो 200 250 300 400 टैग्स है, लेकिन हर दिन आप नया टैग्स देख सकते हो, ठीक है। तो जो मेजर टैग्स है वो आपको, और जो टैग आपको चाहिए ना वो टैग आप सिर्फ गूगल पे लिखोगे मिल जाएगा आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में। अच्छा, ये वाला टैग यूज होता है, आप हो सकता है मैं आपको पढ़ाते हुए हो सकता है 1-2 नए टैग देख लूं, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज है, HTML टैग की लैंग्वेज है, हर रोज नई नई टैग्स आते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं। ये अभी तक तो फिक्स हैं, जो टैग्स चल रहे हैं वही चल रहे हैं, चलें। तो आप मेजर सारे टैग सीख जाओगे। टैग से हम 2-4 दिन लगाएंगे, ये वाले टैग, ये वाले टैग, ये वाले, टाइपोग्राफी में ऐसे ये होंगे, फॉर्म्स में ये होंगे, टेबल्स में ये होंगे, इस तरीके से इनको डिवाइड करते हैं तो सारे के सारे टैग्स कवर कर लेंगे। HTML होगी, देन हम CSS पे चले जाएंगे। फिर CSS लेंथी प्रोसेस है, उस पर 1-1.5 महीना लगेगा। देन सबसे ज्यादा टाइम लगेगा हमारा जावास्क्रिप्ट के ऊपर, ठीक है। इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। पूरी प्लानिंग मैंने शेयर कर दी है, किस तरीके से लेके चलेंगे। पहला असाइनमेंट आपका अपलोड कर रहा हूं मैं, स्क्रीन यहां से शेयरिंग से हटा रहा हूं, आप लोग सिस्टम ऑन करें, जो काम बोले वो करें, प्रैक्टिस इनफ। अब आपने सिर्फ नेक्स्ट क्लास से पहले एक टास्क है असाइनमेंट। अब कुछ बच्चे होंगे जिनको बहुत आसान लगेगा, वो करेंगे नहीं, बोलेंगे अभी हो जाएगा आखिरी दिन 12 बजे रात को। मुझे अक्सर अभी भी है मेरे पास असाइनमेंट दिया होता है, बच्चा मैसेज करता है 12:01 पे, सर 1 मिनट के लिए असाइनमेंट खोल दे। भाई तू पूरा हफ्ता सोया हुआ था, आखिरी 1 मिनट में तेरा असाइनमेंट रह गया। तो ये होता है आप लोगों की, बिल्कुल ही कभी जाहिर सी बात है। तो आप पहले ही करके निपटा देना, आपको पता है हफ्ता है, पूरा 2 मिनट का काम है, अभी करो, खत्म करो। आप टेंशन क्यों पाली, पूरा हफ्ता बोलेंगे करना है करना है करना है, आखिरी दिन पे जंप मारेंगे, ठक करके करेंगे, ठीक है। तो इस चीज से परहेज करना, जिनको आता भी है जिनको नहीं आता, फटाफट से एक करके जमा कराओ, जान छुड़ाओ। पहला असाइनमेंट में आपका अब HTML का पहला असाइनमेंट है, वो जो अभी हमने लास्ट टाइम असाइनमेंट किया वो किसका है? पहला 2 मिनट में आ रहा हूं बस, ये असाइनमेंट अपलोड करके ये करूंगा, आपकी क्लास अपलोड करूंगा और उसके बाद आपके सिस्टम्स फ्री करता हूं। यहां आते हैं W12 पर और यहां आने के बाद क्लास वर्क। बेटा आप लोगों ने नोट कर लिया ना कोड, ज्वाइन कर लेना क्लासरूम। यहां आते हैं क्रिएट पर और यहां हम अपलोड करने वाले हैं HTML का असाइनमेंट
नंबर 01, ठीक है। जस्ट शेयर योर फर्स्ट कोड, ठीक है। अब आप यहाँ शेयर क्या करोगे, इंडेक्स की फाइल शेयर करोगे। बस आपने अब असाइनमेंट में जैसे कल जाके मैंने ना पिक्चरें सिलेक्ट की थी ना, आप आ जाओगे अपलोड पे और फोल्डर में जाओगे, index.html वाली फाइल होगी अपनी, वो अपलोड कर दोगे बस, ठीक है। ये आपने अपलोड कर देनी है। और यहाँ आते हैं, ठीक है। और डेट क्या रखें भाई, संडे रात 12 बजे तक ना। चलो भाई, क्लोज सबमिशन, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं होगा। टॉपिक बना देते हैं, HTML का टॉपिक हो गया और सबको असाइन हो गया, प्रॉपर हो गया। वेबसाइट समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया। बस 4 टैग है, 4 के 4 टैग हो उसमें यूज होने चाहिए। टाइटल में अपनी मर्जी का टाइटल दे दो, नीचे थोड़ा सा पैराग्राफ, टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा लिख देना, समझ आए थोड़ा सा भरा है आपने, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अच्छा, इसको सोशल मीडिया जो मैंने दिया है, ये विदाउट वो दिया है, इसको टॉपिक नहीं दिया। बता, हम लगाते हैं सोशल मीडिया, क्योंकि मैं सोशल मीडिया के भी आपको असाइनमेंट दूंगा। आपका लिंक्डइन का असाइनमेंट होगा, आपका फेसबुक का असाइनमेंट होगा, आपका यूट्यूब का असाइनमेंट होगा, इस टाइप के सोशल मीडिया में दूंगा। तो ये जो है वो टॉपिक है सोशल मीडिया, ठीक है भाई। तो ये हो गया सेफ, ठीक है भाई। असाइनमेंट मिल गया आपको यहां तक, क्लियर। चले यहां से हम, क्या हो गया भाई जी, हाँ दे दें, पिला दें अगर है तो।